क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो जो प्रोस्पेक्ट होता है कभी कभी वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि एक ही सवाल के इतने सारे जवाब कैसे हो सकते हैं। सवाल का तो एक ही जवाब होना चाहिए है। अगर कोई इस वक्त आपसे पूछे कि समय क्या है तो आप बताएंगे 7:44। 1000 लोगों से पूछेंगे तो 1000 लोग एक ही जवाब देंगे क्योंकि ये सही जवाब है। अब आप सोचिए कि एक ही सवाल का अगर 50 लोग अलग अलग जवाब दें, कोई बोले 7:44, कोई बोले 8:44, कोई बोले 9:44, तो पूछने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि शायद उनको आता ही नहीं है। यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि अलग अलग लोगों से उनके पास उसी सवाल के अलग अलग जवाब आते हैं। और जवाब क्यों आते हैं? क्योंकि जैसी जिसकी समझ होती है वैसा वो जवाब देता है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन का एक्चुअली में आंसर क्या देना है जिससे आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेटिस्फाइड आंसर उसको मिले, सो दैट वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करने में हेजिटेट ना करे। ध्यान से सुनिएगा और आज के सेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 21 क्वेश्चंस ही हैं पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ सकता है। लेकिन कितना दुख है, कितना दुर्भाग्य है और कितनी बड़ी नासमझी होती है उन डायरेक्ट सेलर्स को कि वो तैयारी ही नहीं करते इन 21 सवालों की। वो अपने मन गणत हिसाब से जवाब देते हैं। आप सोचिए, फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हमने कितने सवालों के जवाब याद किए होंगे। मैथ्स के फॉर्मूलाज रट्टा होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद किए होंगे, साइंस के क्वेश्चन आंसर याद किए होंगे, हिंदी के सवाल जवाब याद किए होंगे, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, न जाने कितनी किताबों के हमने सवाल और जवाब याद किए होंगे, तब जाके 12th क्लियर हुई। मात्र 21 सवालों के जवाब अगर एक डायरेक्ट सेलर अच्छे से याद कर ले तो उसके कामयाब होने की पॉसिबिलिटीज कई गुना बढ़ जाती हैं। कई गुना वो कामयाब हो सकता है अगर वो 21 सवालों के सही, सटीक और सेटिस्फैक्टरी आंसर देना सीख जाए। प्रॉब्लम क्या है? वो सीखता नहीं, अपने मन के हिसाब से जवाब देता है और सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए ज्वाइन नहीं करता। तो आज के इस बहुत शानदार सेशन में हम सीखेंगे वो 21 सवालों के जवाब। अगर आपने वो जवाब अच्छे से समझे और पूरा हिंदुस्तान अगर यही जवाब देने लगे तो हर प्रोस्पेक्ट को समझ में आएगा कि इस सवाल का यही जवाब होता है। चाहे मैं किसी भी कंपनी के अच्छे लीडर से पूछ लूं, जवाब यही आने वाला है, तो उसको वो जवाब ऑथेंटिक भी लगता है। उसको लगता है नहीं, यही एक ट्रू आंसर है। और अगर आप तरीके से उसका आंसर देते हैं तो सामने वाला अच्छे से समझता है। प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को मैंने देखा है, जब सामने वाला सवाल पूछता है तो वो झिन्ना जाते हैं। जब सामने वाला सवाल दागता है तो वो सवाल को ही इंसल्ट मानने लगते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे होगी मुझसे सवाल पूछने की। मैं तो मर्सिडीज चला रहा हूं, तो मुझसे सवाल कैसे इसने पूछ लिया? मेरा तो 2 लाख का चेक है, मुझसे ये सवाल कैसे पूछ सकता है? नहीं यार, सवाल पूछना उसका अधिकार है और खुशी की बात है। जो आदमी सवाल पूछता है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है आपका बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है जिसने ज्वाइन नहीं करना होता वो चुप रहता है। जिसने जुड़ना ही नहीं है आपके साथ वो सवाल ही नहीं पूछेगा, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहेगा। 1 घंटा 1.5 घंटा ना हाँ करेगा, ना हूं करेगा, ना हिलेगा, ना डुलेगा, क्योंकि वो मन बना चुका है पहले ही 5 मिनट के अंदर कि मुझे 1 घंटा जैसे तैसे निकालना है और 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के बाद चुपचाप यहां से चले जाना है, क्योंकि मुझे बिजनेस करना ही नहीं है। जो आदमी सवाल पूछ रहा है इसका मतलब वो करना चाहता है, कोई बाधा आ रही है उसके अंदर, उसका मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। अगर उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाए तो वो ज्वाइन कर लेगा बिजनेस। अब इस बात को समझ लीजिए, जो भी अच्छे डायरेक्ट सेलर 3 से 5 साल काम करते हैं उनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि सामने वाला ले देकर ये 21 सवालों में से ही कुछ ना कुछ पूछेगा। जैसे कि कोई भी आदमी वॉशिंग मशीन ठीक करता हो, कोई भी आदमी वॉशिंग मशीन को ठीक करता हो और उसको वॉशिंग मशीन ठीक करते करते कोई 3 से 5 साल निकल जाएं, तो जब जब उसके पास कंप्लेंट आएगी वॉशिंग मशीन को लेकर ना, 99.9% उसको पता होगा कि सामने वाला क्या कंप्लेंट बोल रहा है। हाँ, इसकी मोटर खराब हो गई है, ये चल नहीं रही, ये पंखा घूम नहीं रहा, ये कपड़े साफ नहीं हो रहे, ले देकर वो कुछ ही क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर
3 से 5 साल काम कर लेते हैं तो आपको पता ही चल जाता है कि सामने वाला क्या सवाल पूछेगा। वो ले देकर वही सवाल हैं। अगर उन सवालों के जवाब आपको अच्छे से आ गए, आप जीत गए लड़ाई, आपको कोई हरा नहीं सकता। वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए जब कॉल आता है तो कोई ये नहीं बोलेगा मेरी वॉशिंग मशीन के ऊपर बिजली गिर गई है, बताओ मैं क्या करूं। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आते। 1000 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर देने के लिए एक इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। 1000 में कोई एक सवाल आपसे ऐसा पूछेगा जिसके लिए आपको एक्चुअली में इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। 999 टाइम आपके पास लिमिटेड सवाल होंगे, उनके लिमिटेड जवाब होते हैं। आप उनको रट्टा मार लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सामने वाले को लगता है इसके पास बहुत अच्छी जानकारी है। और आज 1-1.5 घंटे के अंदर आप डायरेक्ट सेलिंग के करीब करीब सभी सवालों के जवाब मुझसे लेकर जाइए। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। अगर आप रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दिए आई एम रेडी, IMR लिख दीजिए, सो दैट आज का हम बेहद शानदार सेशन को शुरू कर सकें। मनीष लिख रहे हैं मैंने आपका सेशन 2018 में ल्यूमिनस कॉन्फ्रेंस में बैंकॉक में सुना था। अरे वाह यार, कहां से आ गए हो तुम, 2018 से मेरे साथ हो यार। सो एवरीबॉडी इज रेडी, आई एम रेडी, कम ऑन एवरीवन। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, फ्री में है, सबसे अच्छी बात है, कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन मेरे को ये था कि मैं आपके साथ ये सेशन जरूर करूं। हर चीज पैसे से नहीं की जाती, कुछ चीजें वैसे भी करनी चाहिए इंसान को। सो एवरीबॉडी इज रेडी। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आपके पास हर सवाल का जवाब होगा। कोई भी प्रोस्पेक्ट आपसे बच के नहीं जा सकता, ठीक। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट योर प्रोस्पेक्ट मे आस्क बिफोर ज्वाइनिंग योर बिजनेस। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, 21 के अलावा कोई सवाल आपसे पूछ ही नहीं सकता। मैं दावा दे सकता हूं, गारंटी है मेरी, कि अगर आपके पास ये 21 सवालों को अच्छे से हैंडल करना आ गया तो आप 95% ये लड़ाई जीत जाते हैं। बहुत सारे लोग सवालों के जवाब नहीं दे पाते और सामने वाले व्यक्ति को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। इसी कारण से प्रोस्पेक्ट अच्छे बिजनेस को भी ज्वाइन नहीं करते। इसके कारण प्रोस्पेक्ट अच्छी कंपनीज को भी ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि कंपनी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस प्लान को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आप हैं, आप उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। कभी कभी बेकार सी भी कोई कंपनी होती है, रिप्रेजेंट करने वाला इतना शानदार होता है कि सामने वाला ज्वाइन कर जाता है। और कभी कभी इतनी अच्छी कंपनी का कोई एक ऐसा लीडर होता है जिसके पास करेक्ट आंसर नहीं होते, इसलिए सामने वाला अच्छा व्यक्ति उसके हाथ से निकल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 21 सवालों के जवाब पता हो। तो शुरू करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन सेशन से, कि पहला सवाल मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं जब आप उनको बिजनेस प्लान दिखाएं 1 घंटा 1.5 घंटा, जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ सकता है वो है ये। मैंने पहले भी इस तरह की कई मीटिंग अटेंड करी हैं, मैं जानता हूं सब। यहां पर आपको मिलेंगे वो लोग जो चिड़ी हैं, यहां पर मिलेंगे आपको वो लोग जो हुकुम है ना। जो चिड़ी और हुकुम का खेल देख चुके होंगे वो समझ गए होंगे कि सोनू सर क्या बता रहे हैं। अब ये सवाल मैक्सिमम वो वही लोग पूछ रहे हैं जो चिड़ी और हुकुम है, पान और ईंट ज्वाइन कर रहे हैं या टाल रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे, सवाल वो काले पत्ते ही पूछ रहे हैं। मैंने पहले भी इस तरह की कई मीटिंग अटेंड करी थी, मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, मैंने दुनिया देखी है। अब तुम नए नए लड़के मुझे क्या सिखाओगे? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग 21 साल के नौजवान होंगे, वो उसको प्लान दिखा रहे हैं जो 50 साल का आदमी है। जो 18 साल का लड़का है वो प्लान दिखा रहा है जो 40 साल का आदमी है और 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है उन बच्चों को इस बिजनेस को बिल्ड करने में, जो अभी अभी नए आए हैं, बड़े बड़े सपने लेकर इस बिजनेस को शुरू किए हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं उनकी, किसी से इंस्पायर होके आए हैं। स्टेज पर किसी को चमकता हुआ देखा है तो उनको लगता है कि यार हम भी कभी वहां पहुंच पाएंगे। स्टेज पर किसी को रिवॉर्ड लेते देखा है तो उनको लगता है काश वो रिवॉर्ड हमको भी मिले। किसी की गाड़ी देखी है तो उनको लगता है काश मेरी भी हो। ऐसे बहुत सारे नौजवान लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं 21 साल, 18 साल, 22 साल की उम्र में। लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनसे उम्र के ज्यादा लोग उनको प्लान देखने के लिए मिलते हैं। कोई 30 साल का आदमी है, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, इवन कोई 60 साल के अंकल जी भी हैं जो 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अब जब यही 21 साल का लड़का उन 40 साल, 50 साल, 60 साल के अंकल जी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाता है, जो कि कामयाब भी है थोड़े से लोग, तो ये सवाल बहुत होलसेल में आता है
कि मैंने पहले भी इस तरह की कई मीटिंग अटेंड करी हैं, मैं जानता हूं सब। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सवाल आया है? एक बार चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी इस सवाल से इत्तेफाक हुआ है कि ये सवाल आता ही आता है, मैं पहले की बहुत मीटिंग अटेंड कर चुका हूं, मैं सब जानता हूं, तुम मुझे कुछ मत बताओ। अब तुम हमें क्या सिखाओगे? हमने दुनिया देख रखी है, हमने घाट घाट का पानी पिया है भाई, हमें मत सिखाओ, बंद करो ये तमाशा। है तो बहुत सारे लोगों के पास जब ये सवाल आता है तो बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। कोई तो झन्ना जाते हैं, कोई कहते हैं अरे अरे सर आपको तो कुछ नहीं पता, हम बताते हैं आपको, हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और अपनी गाथा गहाना शुरू कर देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। हर क्वेश्चन का एक ही जवाब है जो शुरुआत में आपको बोलना है। अब मुझसे वो लीजिए, चैट बॉक्स बंद करते हैं, आंसर पे आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई भी सवाल पूछता है, अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको हम शुरू कर रहे हैं। जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपसे कोई भी सवाल पूछता है तो सबसे पहले आपके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए, जो कि सवाल की जवाब की शुरुआत है। स्माइल का मतलब सामने वाले को लगना चाहिए कि मेरे इतने खतरनाक सवाल से भी इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, इसका मतलब ये आदमी शानदार है। आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, और आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ कब होता है? जब आपके पास जवाब होते हैं। आप परेशान कब होते हैं? सोचो, याद करो, स्कूल में जब क्वेश्चन पेपर आता था और आंसर आता था तो हम मुस्कुराते थे, और जब क्वेश्चन पेपर होता था और आंसर नहीं आता था तो हम मुस्कुराते नहीं थे। वही है, अगर आपके पास इस सवाल का बेहतर जवाब है तो आप मुस्कुराएंगे जरूर। तो मेरी पहली शर्त है, मेरी पहली सीख है आप लोगों को, जब भी कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है तो उसका जवाब तुरंत नहीं देना। 3 सेकंड का मौन लेना है, पॉज लेना है, और फिर एक स्माइल के साथ शुरुआत करनी है। मेरे से अगर कोई पूछता कि मैंने पहले इस तरह की कई मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं सब, तो मैं क्या करता? मैं 3 सेकंड होल्ड करता और फिर मुस्कुराता ऐसे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जब पहली बार इस बिजनेस को देख रहा था, मैंने भी यही सवाल पूछा था। तो आपके जवाब का पहला लाइन यही है कि मैं भी आप ही की तरह सोचता था। क्या? मैं भी आप ही की तरह सोचता था। जब आप ये लाइन सामने वाले को बोलते हैं ना, तो सामने वाला आपके साथ रिलेट करना शुरू करता है कि ये जो बंदा है ये भी मेरी ही तरह है। आपको ये नहीं बोलना अरे आपको तो कुछ आता नहीं है, अभी नए नए तो आप आए हो, हम इतने साल से कर रहे हैं, ये कोई सवाल है? नहीं 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 नहीं, हमने उसको हराना नहीं है। हम हार जाएं लेकिन उसको जीत लें, वो इंपॉर्टेंट है। लड़ना नहीं है। प्रेजेंटेशन देने के बाद जब Q&A होता है तो लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी, मुस्कुराते हुए ही जवाब देना है। जवाब स्माइल से शुरू होगा और शुरुआत होगी इस लाइन से, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी आप ही की तरह था। जब मैं पहली बार इस बिजनेस को देख रहा था तो मैंने भी यही सवाल पूछा था, लेकिन मुझे जो जवाब मिला मैं वही आपको जवाब देना चाहता हूं। क्या आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं? तो सामने वाला बोलेगा हाँ जी बिल्कुल इंटरेस्टेड है, बताओ। अब वो थोड़ा नॉर्मल भी होगा, थोड़ा कूल डाउन भी होगा, क्योंकि आपने बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज में उससे बातचीत करनी शुरू करी। ठीक, तो आपने सवाल के बदले में सवाल पूछा। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं सर? तो सामने वाला पूछेगा हाँ भाई पूछ सकते हो। तो आपने बोलना है क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? अब सामने वाला बोलेगा यार मैं तो इसको डरा रहा हूं, बच्चे को, 21 साल का बच्चा है, मैं इसको धमका रहा हूं कि साले तुझे कुछ पता नहीं है, तुझे कुछ आता नहीं है, तू कुछ जानता नहीं है, और ये तो बड़ा अजीब सवाल पूछ रहा है। हाँ, आप पूछिए, सच 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 बताइए, क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? 99.9% चांसेस है वो हाँ ही बोलने वाला है। हाँ बिल्कुल जानते हैं। अरे क्यों नहीं जानते? अरे भाई बहुत बड़ा सुपरस्टार है। बहुत बढ़िया सर। अब मुझे बताइए कि उसकी कमर का साइज कितना है? तो सामने वाला बोलेगा भाई मेरे सवाल का इससे क्या मतलब है? अरे सर आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, मुझे बताइए उसकी कमर का साइज कितना है? अरे यार वो तो हमको पता नहीं। अच्छा मुझे बताइए अभी मन्नत में जो रिपेयर वर्क चल रहा है वहां क्या क्या नया बन रहा है? खान साहब ने रिपेयर वर्क शुरू किया है अभी उनके घर मन्नत में, सारे चद्दर से ढक रखा है, तो मुझे बताओ वहां क्या क्या बन रहा है? सामने वाला बोलेगा अरे भाई मुझे क्या पता क्या क्या बन रहा है। अच्छा चलो ये बताओ कि उनकी वाइफ के पिता का नाम क्या है? उनकी वाइफ का नाम तो गौरी है, आपको पता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल पता है। उनके पिता का नाम क्या है? अरे भाई मेरे को क्या पता उनके पिता का क्या नाम है। अच्छा मुझे बताओ उनके वालिद की मौत कैसे और कब हुई?
तो आप सामने वाला बोलेगा भाई ये 21 साल का लड़का साला धो रहा है मुझको, और बड़े प्यार से धो रहे हैं आप, बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज में जवाब दे रहे हैं। इस जवाब की उम्मीद उसको नहीं थी। उसको उम्मीद थी कि 21 साल के लड़के को मैं दबा दूंगा। मैं 40 साल 45 साल का आदमी हूं, 2-3 लाख रुपए महीना कमाता हूं, ये तो स्कूटर बाइक पे आया है, मैं इसको अभी दबाता हूं और पूरे प्रेजेंटेशन को खराब करता हूं। लेकिन आपके सवाल से उसकी घिग्गी बननी शुरू हो रही है। अब मुझे बताइए उनके वालिद की मौत कब और कैसे हुई? अरे मुझे क्या पता कैसी हुई यार। अच्छा, उनकी कंपनी रेड चिलीज में कितने लोग काम करते हैं? कहाँ है रेड चिलीज का दफ्तर? तो बोलेगा भाई मुझे क्या पता। लेकिन अभी तो आपने कहा मैं शाहरुख खान को जानता हूं। किसी को जानने से कुछ पता नहीं चलता किसी भी चीज के बारे में। ऐसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं, लेकिन अंदर क्या है आपको नहीं पता होगा। डायरेक्ट सेलिंग में सर आपको जवाब देना है। डायरेक्ट सेलिंग में सर 99% लोग सिर्फ ऊपर की चीज जानते हैं, अंदर क्या है किसी को नहीं पता। लोग शाहरुख खान को जानते हैं, उनकी कमर का साइज 90% लोगों को नहीं पता होगा। उनके घर में रिपेयर वर्क क्या चल रहा है लोगों को नहीं पता होगा। उनके वाइफ के पिता का क्या नाम है उनको पता नहीं होगा। तीनों बच्चों की हाइट क्या है उनको पता नहीं होगी। वालिद की मौत कैसे हुई पता नहीं होगी। रेड चिलीज में कितने लोग काम करते हैं पता नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ इस वक्त खान साहब कहाँ हैं? क्योंकि आप जानते हैं, आपको तो पता होगा भाई साहब। बोलेगा भाई मुझे क्या पता। हाँ ऐसा ही है, 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानते तो हैं, अंदर क्या है ये नहीं पता होता। और अंदर तब पता चलता है जब आप खान साहब के साथ रहते हैं, जब आप शाहरुख खान के साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, वक्त देते हैं, तब आपको धीरे धीरे शाहरुख खान के बारे में समझ आनी शुरू होती है। ऐसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं, जब वक्त बिताते हैं, जब समय देते हैं, तब आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चलता है। अभी आपको सिर्फ ऊपर का पता है। मैं भी आप ही की तरह था, मैं भी यही सवाल पूछ रहा था। मुझे जब ये जवाब मिला तो मुझे लगा कि नहीं यार बात तो बिल्कुल सही है। मैं ऊपर ऊपर का जानता हूं, अंदर का नहीं जानता। जब आप इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ किसी को आंसर देते हैं तो ये आंसर सेटिस्फाइड होता है, और इस आंसर का कोई तोड़ पूरे हिंदुस्तान में सामने वाला दे नहीं सकता। आप उससे पूछ सकते हैं मनमोहन सिंह को जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री थे। अच्छा उनके बताओ उनकी बिटिया इस वक्त कहाँ है? उनकी जो वाइफ है गुरचरण कौर जी, वो इस वक्त क्या कर रही होंगी? अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो। अच्छा बताओ मोदी साहब इस वक्त कहाँ हैं? आप तो मोदी साहब को भी जानते हैं। अच्छा कोहली साहब को भी जानते हैं। आप तो न जाने कितने लोगों को जानते हैं, इस वक्त वो कहाँ कर रहे हैं, कितना पैसा उन्होंने बनाया। अरे भाई मुझे सिर्फ इतना पता है। हम भी तो यही कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ इतना ही पता है सर। मुझे भी इतना ही पता था जब मैं आपकी तरह था, लेकिन जब मैंने 6 महीने यहां गुजारे, जब मैंने 1 साल यहां गुजारा, तो धीरे धीरे मुझे चीजें समझ में आने लगी। दोस्तों सवाल तो वही है, लेकिन जवाब सबके अलग अलग होते हैं, इसीलिए सामने वाला कंफ्यूज होता है। जब इसी सवाल का जवाब पूरा हिंदुस्तान एक जैसा देगा तो हर प्रोस्पेक्ट को समझ में आएगा कि मैं जानता सिर्फ ऊपर ऊपर हूं। समुद्र को ऊपर ऊपर जानने से कुछ नहीं होता। मोती तो गहरे समुद्र में मिलते हैं, उसके लिए जिंदगी भी कभी कभी दांव पर लगानी पड़ती है। नीचे उतरना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, कितनी प्रैक्टिस कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके आप समुद्र को ठीक से जान पाते हैं, और शायद तब भी ठीक से नहीं जान पाते। तो डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसा ही एक समुद्र है जिसमें सिर्फ ऊपर ऊपर तैरने से कुछ पता नहीं चलता। मुझे 25 साल हो गए यार, 2001 में मैं आया था, आज भी मुझे ढंग से शायद समझ में नहीं आई। तो जो आदमी पहली बार देख रहा है उसको कहां से समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ा समुंदर है मेरे दोस्त। तो सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जवाब बहुत शालीन तरीके से देना मेरे दोस्त, क्योंकि सवाल कैसे भी कोई आदमी पूछे, सवाल को कोई याद नहीं रखता। आपके जवाब आपके जवाब देने के तरीके को, शालीन तरीके को, गरिमामय तरीके को ही लोग याद रखते हैं। स्माइल के साथ आंसर देना, जैसे कि आप उसको लगे कि ये तो मेरे सवाल का ही इंतजार कर रहा था। और कोई सवाल है सर आपका तो बताइए, हैं? और कोई सवाल है तो बताइए। अगर आपको ये जवाब मिल गया हो, समझ में आया हो, तो एक बार चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। इफ यू लाइक दिस आंसर, राइट इन द चैट बॉक्स। एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। और मुझे मेरे दोस्त एक जरा पानी का गिलास दे देंगे, क्लीन, इसमें थोड़ा सा ना ऊपर विद अ कैप।
वाह, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द फर्स्ट आंसर। तो सब लोग लिख रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर। ये है एक्चुअली में एक सही जवाब किसी भी सवाल का। सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जवाब बहुत शालीन होना चाहिए, बहुत प्यार से होना चाहिए, मुस्कुराते हुए होना चाहिए, सामने वाले को ये लगना चाहिए कि ये तैयार लीडर है और सोनू शर्मा सर की गुरुकुल का हिस्सा है। उसको ये खुशबू आ जानी चाहिए कि ये ट्रेंड लड़का है, भाई लड़ाका है, लड़ाका। ये ऐसे वैसे एरे गहरे नत्थु खेरे के सामने नहीं बैठा, ये गुरुकुल अटेंड करके आया हुआ प्राणी है। इसको मैं कुछ भी पूछ लूं, मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हंसते हुए जवाब देता है, और क्या ऑथेंटिक आंसर देता है, चारों खाने चित कर देता है। 50 साल के आदमी को भी अगर आप इस तरह का जवाब देंगे शालीन तरीके से, तो आपका रिगार्ड करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और आपके साथ जुड़ना जरूर चाहेगा। अब अच्छे से समझ लीजिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं मेरे दोस्त, अभी आप रिकॉर्डिंग की बात मत करिए, अभी सिर्फ मुझे लाइव सुनिए। अभी जो लाइव चल रहा है उसका मजा लीजिए, अभी छोड़ दीजिए कि रिकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी आप सिर्फ जो लोग अटेंड कर रहे हैं कम से कम वो फायदा उठाएं। रिकॉर्डिंग की चिंता उनको होनी चाहिए जो ये मिस कर गए इवेंट। आपको क्या चिंता है, आप सुनिए, पहले सवाल को सुनिए, अच्छे से सुनिए। जब भी कोई सवाल पूछे शालीन तरीके से जवाब देना है, पहली बात। मुस्कुराते हुए जवाब देना है, दूसरी बात। तीसरा, आपका सवाल का जवाब यही शुरू होना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काटना नहीं है, लड़ना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी जगह जब था मैंने भी यही सवाल पूछा था। हो सकता है आपने सवाल ना भी पूछा हो, लेकिन बोल दो, सामने वाला खुश हो जाएगा, आपको क्या जाता है? मैं भी आपकी तरह था तो यही सवाल पूछा था। तो यह है पहला क्वेश्चन और आपको दिया है मैंने इसका पहला जवाब। जवाब वो नहीं जो आपको आता है, जवाब वो जो जवाब होता है। अब मैं लेके चलता हूं आपको दूसरे सवाल के ऊपर कि प्रोस्पेक्ट और आपसे क्या पूछ सकता है। अब आपने इसका जवाब दिया और आपने उससे पूछा कि सर आपके पास इसके अलावा कोई सवाल है तो मुझे बताइए। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सारे सवालों के जवाब देने से। कितनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं। नॉर्मली लोग इस तरह की बात नहीं बोलते। लोग सोचते हैं कि सामने वाला कोई सवाल ही ना पूछे। लेकिन आपने बोला कि सर आपके पास जितने भी सवाल हो आप मुझसे पूछिए, मुझे आपको जवाब देने में बड़ा अच्छा लगेगा। आप सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप जुड़ना चाहते हैं, है ना? आप सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जुड़ना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सवाल पूछ रहे हैं। ठीक, तो सामने वाले को लगेगा नहीं भाई ये तो बंदा बड़ा खतरनाक है, तैयारी से आया है, जोड़ के ही जाएगा मुझे। हाँ, चलिए अब सवाल दूसरा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको बोलेंगे सोचकर बताता हूं, कुछ समय दे दो। सोचकर बताता हूं, कुछ समय दे दो। आप मेरे ट्रेनिंग पे फोकस करिए, छोड़ दीजिए स्क्रीनशॉट, अभी नोट्स बनाइए। मैं बाद में इस इवेंट के बाद बताऊंगा, आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो यार। अभी आप फोकस करो ट्रेनिंग के ऊपर। आई विल गिव यू पीडीएफ, डोंट वरी, आई विल गिव यू पीडीएफ। नाउ फोकस ऑन द प्रोग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर योर लाइफ और ये फ्री सेशन है, इसको अच्छे से अटेंड करिए। अब आप ध्यान से सुनिए अगला सवाल, जो लोग आपसे पूछे उसका जवाब आपको क्या देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मे कम, सोच कर बताता हूं, कुछ समय दे दो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिनके पास ऐसे सवाल आते हैं। एक बार चैट बॉक्स में लिखाओ कि कितने लोगों ने इन सवालों को झेला है। सोच कर बताता हूं, क्या? सोच कर बताऊंगा। जैसे इसको हम बॉर्डर पे युद्ध करने के लिए भेज रहे हैं, सोचेगा ये। हा? सोच कर बताता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सवाल नंबर 2 आता है, सोच कर बताता हूं? क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सवाल आता है कि सोच कर बताऊंगा, सोच कर बताऊंगा। मैं जब नया नया डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मेरे पास सवाल आता, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, क्या सोचेगा, 2-4 हजार रुपए सारे नहीं लगाने तूने, कौन सी जिंदगी दाव पे लग रही है भाई, क्या सोचेगा? कोई पाकिस्तान लड़ाई करने भेज रहे हैं तुझे, तूने जेट चलाना है? तूने कोई बुलेट खानी है, तू सोचेगा? खैर कोई बात नहीं, हर सवाल का जवाब होना चाहिए। ठीक, तो जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो इसका आंसर क्या देना है। इस सवाल का भी वही जवाब है जो पहले वाले से शुरू किया था, एक स्माइल, 3 सेकंड का पॉज, एक स्माइल, और जवाब ऐसे ही शुरू होगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब,
मैं जब पहली बार प्लान देख रहा था तो मैंने भी यही पूछा था और यही कहा था अपने सीनियर को, भाई मुझे सोचने का वक्त दो, मैं सोचकर बताऊंगा। तो मेरे सीनियर ने मुझे जो जवाब दिया, अब मैं आपको वही आंसर देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो आपको ये जवाब देना है, क्या सोचेंगे सर आप मुझे बताइए, क्या सोचेंगे आप? क्या ऐसा हो सकता है कि आप, अच्छा मुझे आप सब लोग बताओ, क्या ऐसा हो सकता है ये सवाल कि सोच के बताता हूं कि आदमी घर जा रहा है और आराम से बैठ के सोच रहा है, करूं ना करूं, करूं ना करूं। ये सिर्फ टालने के लिए बोल रहा है आपको, ये सिर्फ आपसे पीछा छुड़ाने के लिए बोल रहा है और आप उसके जाल में फंस जाते हैं। आप बोलते हैं हाँ ठीक है जी, आप सोच के बताना। अरे वो आपको फंसा रहा है, आप क्यों फंस रहे हो भाई? वो आपसे सिर्फ पिंड छुड़ाना चाह रहा है, ये बाउंसर मार के। इस बाउंसर को चौका मारना है, इसके बाउंसर के में फंसना नहीं है। सामने वाला बोला हम सोच के बताते हैं, तो 90% MLM लीडर्स क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है सर, सोचिए कल बताइए। हाँ 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 ठीक है, हम कल मिलेंगे आपसे। अरे भाई तुम्हें टरका रहा है। तो आपने उसको ये जवाब नहीं देना कि सोच के बताइए, आपने उसको बोलना है सर क्या सोचेंगे आप। जब आप अकेले में सोचेंगे ना तो कई सवाल आएंगे आपके दिमाग में और आप उनका जवाब ढूंढने के लिए पास के ही चाचा से, अंकल से सलाह करेंगे। अब आप बताएं उस सलाह से क्या निकलेगा। ये ठीक ऐसा ही है कि सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग की सलाह लेना। अब सचिन तेंदुलकर से कोई एक्टिंग की सलाह ले तो क्या वो सचिन तेंदुलकर एक्टिंग की सलाह दे सकता है? बिल्कुल नहीं। अमिताभ बच्चन से कोई क्रिकेट खेलना सीखना चाहे तो क्या अमिताभ बच्चन क्रिकेट खेलना सिखा सकते हैं? नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना सर, मैक्सिमम सलाह गलत इंसान से जब ली जाती है तो डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये लाइन को नोट करिए, जब सलाह गलत इंसानों से ली जाती है तो डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी जाना था जापान, पहुंच गए चीन। एक आदमी की गलत सलाह किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। एक आदमी की गलत सलाह किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है और किसी आदमी की सही सलाह न मानना किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विभीषण ने रावण को सलाह दी कि सीता माता को सही सलामत इज्जत के साथ राम जी को लौटा दो, टेंशन खत्म। सलाह दी, नहीं माना, नहीं माना। और कुछ लोग दोस्तों को सलाह देते हैं, आजा लगाते हैं, आज कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग मान लेते हैं। तो गलत आदमी की सलाह मान लेना आपके डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है और सही आदमी की सलाह न मानना आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। इसलिए आप घर जाके किसी से सलाह मत लीजिएगा सर, क्योंकि हो सकता है इस बिजनेस की सलाह जिससे आप मांगने जा रहे हैं उसको भी इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ना हो। सचिन तेंदुलकर कितने ही महान हैं, कितने ही बड़े हैं, लेकिन एक्टिंग नहीं सिखा सकते। आपके पिताजी बहुत महान हैं, आपकी माताजी भी बहुत महान है, आपके भाई बहुत बढ़िया हैं, आपकी सिस्टर बहुत अच्छी होंगी, आपकी वाइफ बहुत अच्छी होंगी, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इस बिजनेस की समझ उनको नहीं होगी। तो जब समझ नहीं है और ऐसे आदमी से सलाह मांगेंगे तो इन्फ्लुएंस होंगे और आपका डिसीजन खराब हो जाएगा। और ज्यादा सोचने का नहीं है, ज्यादा सोचने का नहीं है जनाब, क्योंकि मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। क्या बोला मैंने? मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। जब सोच गहरी हो जाती है तो फैसले अक्सर कमजोर हो जाते हैं। जब सोच गहरी हो जाए तो फैसले अक्सर कमजोर हो जाते हैं। अरे सर, कौन सी जिंदगी दांव पे लगानी है जो सोचना है? मेरे हिसाब से दो चीजें सोचने के लायक हैं। आप उनको क्या बोले? मेरे हिसाब से दो चीजें आपको सोचनी चाहिए। पहला, आप क्या सोचें, क्या मैं 20 लोगों की लिस्ट बना सकता हूं? आपको दो चीजें सोचनी है। पहला, क्या मैं 20 लोगों की लिस्ट बना सकता हूं? आप मुझे दिल से बताएं, क्या आप 20 लोगों के नाम लिख सकते हैं? सामने वाला बोलेगा हाँ जी लिख सकते हैं, लिखने में क्या है, बस। क्या एक एक करके मुझसे मिलवा सकते हैं जब आपके पास टाइम हो? आज, कल, परसों, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में आप मेरे पास ले आए उनको। नहीं तो अपने घर पे बुला ले, मैं आ जाऊंगा बताने के लिए। इतना ही तो करना है। 20 लोगों की एक लिस्ट बनानी है और एक एक करके मुझसे मिलवा देना है। ये दो चीजें आपने सोचनी है। अगर दोनों का आंसर हाँ है तो आज ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेना चाहिए। सोचने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें।
ये पूरा नपा तुला जवाब जब आप देते हैं किसी भी आदमी को, तो उसको समझ में आती है कि एक्चुअली में सोचने लायक कुछ है ही नहीं। मैं तो बाउंसर मार रहा था इसके ऊपर, बचना चाहता था यहां से, निकलना चाह रहा था यहां से, लेकिन आदमी ने पकड़ लिया, मुझे जाने नहीं दिया। तो अगर आप ढंग के सवाल का ढंग का जवाब देते हैं तो आपके पास लोगों को जोड़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपका लॉ ऑफ एवरेज बढ़ जाता है। लेकिन आप किसी भी सवाल का रैंडम जवाब देते हैं, जो मन में आता है बकते हैं। लोग समझदार हैं सर, सामने वाला खाना खाता है, घास कोई नहीं खाता, सामने वाला सब समझते हैं कि लिपापोती कर रहा है, इसके पास कोई जवाब नहीं है, साला फालतू फंड की नाटक पेल रहा है। इसीलिए लोग डायरेक्ट सेलर से दूर भागते हैं और उनके साथ ज्वाइन नहीं करते। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि आपको कैटरपिलर का रूप छोड़कर बटरफ्लाई के रूप में आना ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए जरूरी है। मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप एक प्रो नेटवर्कर बने, हर सवाल का ऑथेंटिक आंसर हो। अगर आंसर समझ में आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए। 2 सवालों के 2 जवाब हमने अब तक दिए। अगर आपको ये जवाब समझ में आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए, फिर हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अकेले में सोचेंगे तो कई सवाल आएंगे और आप उनका जवाब ढूंढने के लिए पास के चाचा और अंकल या पिताजी से सलाह करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लो हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब याद कर लो अच्छे से मेरे दोस्त, और यही जवाब देने का है। जब ये सवाल आए तो यही जवाब रट्टा मार लो, आपसे बच के नहीं निकलेगा कोई, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अब आता है सवाल नंबर 3। मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है, मुझे और ज्यादा पैसे की कोई इच्छा नहीं है। हा? ऐसे ऐसे तुर्रम खां भी लोग मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे महाबली लोग आपको मिलेंगे। मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब मेरा पैशन है, जॉब के लिए जीता हूं, जॉब के लिए मर जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो जब आपके पास ये सवाल आता है ना मेरे दोस्त कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं और जॉब ही मेरा पैशन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वो सुन लिए। आंसर है नंबर 1 पॉज, 3 सेकंड का पॉज। नंबर 2 स्माइल। नंबर 3 आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं जब पहली बार देख रहा था तो मैंने भी यही सवाल पूछा था। हर आदमी का जवाब अगर इस तरीके से होता है, सामने वाला रिलेट करता है, उसकी बात को काटना नहीं। याद रखना, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सामने वाले व्यक्ति की बात कभी काटनी नहीं है, काटना नहीं। झूठ बोलते हो, तुझे कुछ आता नहीं, तुझे कुछ पता नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है सवाल पूछने की। नो 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 नो, सवाल का जवाब काटने से नहीं होता, काटना नहीं है, आंसर देना है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। पहला स्माइल, पॉज, दूसरा स्माइल, फिर तीसरा जैसा आप सोच रहे हैं मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मेरे सीनियर ने मुझे जवाब दिया तो मुझे कुछ समझ में आया। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाहता हूं? ये, अगर किसी भी कारण आपकी सैलरी 30 से 50% कम हो जाए, आप क्योंकि जॉब से बहुत मोहब्बत करते हैं, जॉब आपका पैशन है, आप जॉब से प्यार करते हैं, जीना मरना आपकी नौकरी है, अच्छा लगा मुझे सुनकर। मुझे बताएं कि अगर किसी कारण आपकी सैलरी 30 से 50% कम हो जाए तो क्या तब भी आपका पैशन आपकी नौकरी के लिए यही रहेगा? इसी पैशन से दफ्तर जाओगे, इसी पैशन से आओगे। अगर आपकी सैलरी आज 40,000 रुपए है और कल मालिक बोले नहीं जी अब आपको 20,000 रुपए मिलेंगे, आप बढ़िया आदमी हैं, पैशन से काम कर रहे हैं, आपको पैसे की तो जरूरत ही नहीं है, ये नौकरी आपका पैशन है, तो आज से 50% कट और आपको 20,000 रुपए देंगे, अब भी आपको जॉब करनी पड़ी, तो क्या आप जॉब करेंगे? अब आप उससे ही सवाल पूछ रहे हैं, आप काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो, काउंटर क्वेश्चन से सामने वाला आदमी हिलता है। आप अपने मालिक के लिए वफादार होंगे? आप अपने मालिक के लिए वफादार हो, क्या वो आपके लिए वफादार होगा? आपको ये सवाल पूछना है यार। ये सवाल किसी भी जॉब वाले व्यक्ति से पूछोगे तो दिल में छेद हो जाएगा उसके। जो भी व्यक्ति नौकरी करता है ना और जो कहता है मैं बड़ा वफादार हूं, तो उसको एक ही सवाल पूछना है, आप अपने मालिक के लिए वफादार हो, क्या वो भी आपके लिए उतना ही वफादार है? 95% लोगों की विकेट गिर जाएगी दोस्त। एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए दिल से नहीं दिमाग से सोचिए सर।
जॉब पैशन है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नौकरी पे कोई बात आती है, तनख्वाह कम होती है, तो आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? एआई नौकरियां खा रही है, आप भी जानते हैं, खा रही है नौकरियां एआई, तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट जरूर होना चाहिए। ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। बारिश आने से पहले छाता खरीद लेना एक समझदारी है, बेवकूफी नहीं है। ठीक, जब भी आदमी आपसे एक जॉब वाला सवाल पूछता है कि मैं सेटिस्फाइड हूं, आंसर ये देना है आपको। आंसर वो नहीं देना जो आपको आता है, जो अब तक आप बकबक कर रहे हो बाजार के अंदर, ऊट पटांग कुछ भी पेले जा रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये आंसर है जो मैं आपको दे रहा हूं। जब भी आदमी जॉब से रिलेटेड सवाल पूछता है कि मैं सेटिस्फाइड हूं, आपने एक ही आंसर देना है कि अगर 30 से 50% सैलरी कम हो जाए तब भी सेटिस्फाइड रहोगे? कल से मालिक बोले नौकरी में पैसा नहीं मिलेगा, 1 साल तक फ्री काम करके दिखाओ, करोगे? कोई नहीं करेगा मेरे दोस्त। दिल से मत सोचिए, दिमाग से सोचिए, क्योंकि पैसे का मामला है। रिश्तों के मामले में दिल से सोच लेना चाहिए, लेकिन पैसे के मामले में दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। और लोगों की यही समस्या है, जहां दिल लगाना होता है साला दिमाग लगा लेते हैं, और जहां दिमाग लगाना होता है वहां दिल लगा लेते हैं। आप इस तरीके से मुस्कुराते हुए जब प्रोस्पेक्ट को आंसर करते हो ना, तो सामने वाला खत्म हो जाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सवाल के जवाब वो दीजिए जो एक्चुअली में उसके जवाब होने चाहिए। अपनी खोपड़ी के हिसाब से जवाब दोगे, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, नेगेटिव होकर जाएंगे और पूरे माहौल को बर्बाद करेंगे। आई होप ये तीनों सवालों के जवाब आपको अच्छे से मिल गए होंगे। चौथे सवाल पर चलते हैं जल्दी से। आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल भी बोलते होंगे कि भाई मैं कर तो लेता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सामान आपका बड़ा महंगा है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो और आप जवाब क्या देते हैं? अरे भाई साहब, हम भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई गधे हैं, हम कोई पागल हैं, हमें क्या समझ नहीं है? 90% लोग इस सवाल का यही जवाब चिपका के आ जाते हैं, हम भी तो कर रहे हैं, हमें क्या पता नहीं है, आप कैसी बातें करते हो, कोई महंगे नहीं है भाई साहब, बिल्कुल ठीक है, बाजार से तो बहुत सस्ते हैं। हाँ? नहीं भाई, चिल्लाना नहीं है, काटना नहीं है, झिझकना नहीं है, लड़ना नहीं है, सवाल का जवाब देना है 3 सेकंड के पॉज से, एक मुस्कुराहट के साथ, और फिर वही डायलॉग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, मैं भी पहले यही सोचता था। जब आप ये लाइन बोलते हैं, सामने वाला रिलेट कर लेता है, अरे भाई ये तो मेरी ही तरह है, फिर आपको वो सुनता है? और उसका जवाब क्या है? इसमें एक बात आपकी सही है और एक थोड़ी सी गलत है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मैं मान लेता हूं, हो सकता है पैसे का दिक्कत हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, पर महंगे तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 बातें हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मैं मान लेता हूं, लेकिन ये महंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि चीजें जब रीच से बाहर हो तभी महंगी लगती हैं। किसी के लिए साइकिल भी महंगी है और किसी के लिए एरोप्लेन भी सस्ता है। पूछो हाँ के ना, उससे से पूछो, भाई साहब बताओ है कि नहीं? किसी के लिए साइकिल भी महंगी होती है और कोई जहाज भी खरीद रहा है। तो चीजें सस्ती महंगी नहीं होती, जो अफोर्ड कर लेता है उसके लिए सस्ता होता है, और जो अफोर्ड नहीं कर पाता उसके लिए महंगा होता है। चीजें तो वही होती हैं, किसी के लिए महंगी होती हैं, किसी के लिए सस्ती होती हैं। इसीलिए तो मैं आपके पास से बिजनेस लेकर आया हूं कि जीवन में ये छोटी छोटी चीजें आपको महंगी ना लगें। अभी आपको महंगी लग रही हैं, महंगी है नहीं, लग रही हैं। मैं इसीलिए ये बिजनेस आपके पास लेकर आया हूं जनाब, कि जिंदगी में ये छोटी मोटी चीजें कभी महंगी ना लगें। क्योंकि जब मैं पहली बार आया था मुझे भी महंगी लगती थी। मैं जब से इस बिजनेस में आया हूं, 6 महीने 1 साल से हूं इस बिजनेस में, मैंने पैसा कमाना शुरू किया, अब यही चीजें मुझे सस्ती लगती हैं। तो आप क्या चाहते हैं, ये चीजें जिंदगी भर महंगी लगे या कुछ मेहनत कर लें ताकि जिंदगी भर ये चीजें हमको सस्ती लगने लग जाएं? क्योंकि भाई साहब, चीजें ना तो महंगी होती हैं ना सस्ती। हम खरीद पाते हैं तो हाथी भी सस्ता होता है, नहीं खरीद पाते तो सुई भी महंगी लगती है। बात अफोर्ड करने की है, ना तो चीजें सस्ती हैं ना चीजें महंगी हैं। जब आप इस तरीके से ऑथेंटिक होके कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के स्माइल करके आंसर देते हैं ना, वो आपके कॉन्फिडेंस का कायल हो जाता है। ज्वाइन करे ना करे बात अलग है, आपकी तारीफ करके, आपका रिस्पेक्ट करते हुए वहां से उठता है कि यार बंदे में दम है, यार बंदे ने क्या खतरनाक जवाब दिया है, मजा आ गया उसका जवाब सुनकर। और आप उससे पूछिए, सर आप और हम मिलके काम करेंगे तो आपको क्या लगता है मैं अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी एजुकेशन से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर पाऊंगा कि नहीं?
सामने वाला बोलेगा हाँ भाई साहब बिल्कुल कर पाओगे, आइए यार शुरू करते हैं, मिलके काम करते हैं, कुछ महंगा नहीं है, कुछ सस्ता नहीं है, थोड़ी सी टेंशन होगी लेकिन बाद में दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। प्यार से आंसर देना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, डांटना नहीं है, काटनी तो बिल्कुल भी नहीं है उसकी बात। अगला सवाल जो आपसे लोग पूछ सकते हैं, अब मैं उस पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल मे आस्क यू बिफोर ज्वाइनिंग द बिजनेस, मेरे पास समय नहीं है ये सब करने के लिए। है ये भी एक खतरनाक सवाल है, मेरे पास समय ही नहीं है, मैं कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन करूं, मेरे पास तो वक्त ही नहीं होता भाई, सुबह जाता हूं रात को आता हूं, दफ्तर से टाइम नहीं मिलता, धंधे में इतना बिजी हूं कि भाई साहब सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा इस बिजनेस को। तो आपने क्या जवाब देना, लड़ना नहीं है, फिर टाइम कैसे नहीं है, हम नहीं कर रहे, हम पागल हैं क्या? नहीं, इस तरीके का आंसर नहीं देना मेरे दोस्त। आपका आंसर वही है, 3 सेकंड का पॉज, एक स्माइल और वही जवाब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी जब पहली बार आया तो मैं भी यही सोचता था, फिर मेरे सीनियर ने मुझे गजब जवाब दिया, मैं वो जवाब आपको देना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं? सामने वाले बोले हाँ हाँ बताइए भाई साहब, बताइए बताइए। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है सर, समय का ना होना गर्व की बात नहीं, चिंता की बात है। ये एक लाइन उसकी खोपड़ी में बम फोड़ देगी, ये एक लाइन सामने वाले की खोपड़ी में बम फोड़ देगी अगर वो ये कह रहा है कि समय नहीं है। आप उसको बोलिए कि सर समय का ना होना कोई खुशी की बात तो है नहीं, ये तो चिंता की ही बात है। जब पैर में कांटा लगता है ना तो सुई लगानी पड़ती है, थोड़ा तो दर्द होता है, लेकिन अगर उसको ऐसे ही छोड़ दें तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। आज समय नहीं है, आपको क्या लगता है 5 साल के बाद होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 साल पहले भी शायद आपके पास समय नहीं था, 5 साल के बाद भी नहीं होगा, 10 साल के बाद भी नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम है और ये खुशी की बात नहीं है, ये एक्चुअली चिंता का विषय है। हमें और आपको मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग इसी 24 घंटे में न जाने क्या क्या कर रहे हैं। आप और हम शायद एक काम करने के लिए समय नहीं निकाल रहे, अंबानी साहब 100 कंपनियां चला रहे हैं, बिल गेट्स क्या क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पूरा देश चला रहे हैं, ना जाने दुनिया में एक ही आदमी इसी 24 घंटे में क्या क्या कर रहा है। प्रॉब्लम समय की नहीं है, प्रॉब्लम समय को मैनेज करने की है। ये लाइन बोलने का है, ये डायलॉग याद रख लो, क्वेश्चन के आंसर का रट्टा लगा लो। प्रॉब्लम समय की नहीं है, प्रॉब्लम समय को मैनेज करने की है। और मैं आपको बताऊंगा कि समय को कैसे मैनेज किया जाए ताकि आप नौकरी करते करते इस बिजनेस को कर सके, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप क्यों टेंशन लेते हैं? आपका भाई बैठा है, प्यार से कंधे पे हाथ रख के जब आप जवाब देते हैं ना, सामने वाला ज्वाइन करता है भाई आपके साथ। आपका जवाब ऑथेंटिक लगना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। समय का ना होना गर्व की बात नहीं, चिंता की बात है। ये लाइन को रट्टा मार लो। प्रॉब्लम समय की नहीं, समय को मैनेज करने की है। इस लाइन को रट्टा मार लो। दुनिया में लोग इसी 24 घंटे में बहुत कुछ कर रहे हैं, इस लाइन को रट्टा मार लो। रट्टा मार लो इस लाइन को कि भाई जब पैर में कांटा लगता है तो सुई लगानी पड़ती है। अब ये तकलीफ हो रही है ना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, हाँ तो ये सुई है जो लगानी है पैर में, क्योंकि कांटा निकालना है आपका। और वो कांटा क्या है? टाइम नहीं है। टाइम ना होना अच्छी बात नहीं है। आपके बच्चों को आप टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, हो सकता है माँ बाप को ना दे पा रहे हो सकता है वाइफ को ना दे पा रहे हो, जिंदगी भर ऐसा करते रहेंगे। आइए एक बिजनेस शुरू करते हैं जहां पर 2 साल 3 साल की मेहनत के बाद आपको टाइम फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाए। जब आप इस तरीके के जवाब देने शुरू करते हैं तो सामने वाला आपके लिए रिगार्ड भी लेकर आता है, रिस्पेक्ट भी लेकर आता है, और आपको भी जवाब देने में मजा आता है। एक बार चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओ कि कितने लोगों को बात समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, यस लिख के बताओ एक बार मुझे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में लिखकर बताओ यस कि बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन आंसर हैंडलिंग चल रही है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चल रही है। ऐसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने कभी जिंदगी में देखी नहीं होगी। सवाल के जवाब वो दीजिए जो मैं बता रहा हूं, आपकी ज्वाइनिंग रेशो बढ़ जाएगी, आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा, और सामने वाला जब उठ के जाएगा तो उसके मन में आपके लिए रिगार्ड होगी, रिस्पेक्ट होगी। और आपके जो टीम के लोग वहां बैठे होंगे, जो आपके एसोसिएट्स होंगे, जो आपके टीम मेंबर होंगे, उनको भी एक बात लगेगी कि हमारे सीनियर में दम है भाई,
हमारा सीनियर कोई अल्लू पल्लू नहीं है, आंडू पांडू नहीं है। अरे सोनू सर के डायरेक्ट गुरुकुल का हिस्सा होके आया है ये। हमारा सीनियर गुरुकुल अटेंड करके आया, इसके बात चेंज हो गई, इसके जवाब चेंज हो गए, इसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, स्माइल से बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। अरे खेल बदल दिया है इसने जब से हमारे सीनियर ने डायरेक्ट सेलिंग के गुरुकुल को अटेंड किया है। आपकी लाइफ में अगर चेंज नहीं आया तो इस गुरुकुल को करना ही बेकार है मेरे लिए। मैं चाहता हूं आपकी लाइफ में चेंज आना चाहिए, आपकी बातें बदलनी चाहिए, आपके आंसर्स चेंज होने चाहिए, तभी मजा आएगा कि बाजार के अंदर आज डायरेक्ट सेलिंग का गुरुकुल क्यों आग लगा रहा है। पूरा हिंदुस्तान में आज डायरेक्ट सेलिंग का गुरुकुल छा गया है। सिर्फ 1 महीने के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो इस गुरुकुल को अटेंड कर चुके हैं, सीख रहे हैं और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे लेकर चलता हूं अगले सवाल के ऊपर कि अगला सवाल प्रोस्पेक्ट आपसे क्या पूछ सकता है। हाँ, ये सवाल भी बहुत आता है। सभी फ्रॉड लोग हैं, सभी कंपनीज लूट के भाग जाती हैं, हमें नहीं करना ये काम। हाँ, सभी फ्रॉड लोग हैं, सभी कंपनियां आती हैं लूट के भाग जाती हैं। हाँ? आपके पास भी ये सवाल आता होगा। लड़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना, मुस्कुराना है। हर सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए, और मुस्कुराएंगे आप तब जब आपके पास हर सवाल के जवाब होंगे। जब आपके पास हर सवाल के जवाब होंगे तो आप मुस्कुराएंगे, है ना। आप मुस्कुराएंगे कि अरे वाह, ये सवाल का जवाब तो हमारे पास है। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में ये भी लिख रहे हैं कि सर हमको पीडीएफ दे देना, हमको रिकॉर्डिंग दे देना ताकि हम इसको यूज कर सकें अच्छे से। चलिए मैं आपको गुड न्यूज दे देता हूं, बीच में ही आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे, तो आप परेशान मत होइए। हमारी तरफ से आपको ये बोनस ऑफर है, इस पूरे क्वेश्चन आंसर सेशन की रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे। लेकिन लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं बीच में आपको, है ना। रिकॉर्डिंग सिर्फ इस सेशन की मिलेगी, बीच बीच में जो चैट बॉक्स वाली बातें हैं वो हटा दी जाएंगी, है ना, ताकि सामने वाले को सिर्फ कंटेंट मिल सके। तो आई विल गिव यू रिकॉर्डिंग। मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि आपको रिकॉर्डिंग दे सकें, पीडीएफ भी दे दें, सो दैट आप इसी ट्रेनिंग को अपने पूरे नेटवर्क में अच्छे से बता सकें और सारे लोगों को अच्छे से सिखा सकें, समझा सकें, सो दैट आपकी टीम में हर व्यक्ति के पास अच्छी ऑथेंटिक जानकारी पहुंच जाए। चलिए अब चैट बॉक्स बंद करिए, मुद्दे पे आते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सभी फ्रॉड लोग हैं, सभी कंपनीज लूट के भाग जाती हैं, बताइए क्या करें। घबराना नहीं, आंसर एक ही देना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर है। मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग का चोला ओढ़ के फ्रॉड करके चली गई। एक्चुअली में वो बात गलत नहीं बोल रहा है, यहां पर जो वो बात बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है। सच में कुछ कंपनियां ऐसी आई जो डायरेक्ट सेलिंग का चोला ओढ़ के आई और लोगों का पैसा खराब करके चली गई। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पे दाग लगाया, उन कंपनीज ने इस इंडस्ट्री की गुडविल खराब करी, उन कंपनीज ने लोगों के साथ छल किया, धोखा किया। तो लोगों का ये सवाल बहुत जायज है, उनके मन में डर है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब बहुत प्यार से ऑथेंटिक तरीके से देना है, क्योंकि सामने वाला गलत नहीं बोल रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग का चोला ओढ़ के फ्रॉड करके चली गई। लेकिन सर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, और फ्रॉड या बुरे लोग हर बिजनेस में होते हैं, उससे बिजनेस फ्रॉड नहीं होता। ये लाइन याद कर लो कि फ्रॉड या बुरे लोग हर बिजनेस में होते हैं, उससे बिजनेस फ्रॉड नहीं होता। जो लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, इंश्योरेंस बेचने में भी कुछ एजेंट ऐसे होते होंगे जो बहुत धोखाधड़ी करते होंगे, कुछ एजेंट, लेकिन उससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री खराब नहीं होती। मेडिकल लाइन में कुछ डॉक्टर ऐसे होते होंगे जो गलत इलाज भी कर देते होंगे, लेकिन उससे मेडिकल लाइन जैसी पाक साफ लाइन खराब नहीं होती। बहुत सारे टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन उससे इतनी बड़ी टीचिंग जो लाइन है वो करप्ट नहीं होती। बहुत सारे इंजीनियर इतने नालायक होते हैं कि उनके बनाए पुल गिर जाते हैं, लेकिन उससे इंजीनियर्स का प्रोफेशन खराब नहीं होता। बहुत सारे लोग गोल्ड में मिलावट करके बेचते हैं, लेकिन उससे ये इतना बड़ा गोल्ड का बिजनेस खराब नहीं होता। टाटा जैसी कंपनियां हैं जो प्योर गोल्ड देती हैं। हाँ, आप ऐसे हजारों एग्जाम्पल सामने वाले को दे सकते हैं कि सर हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। पॉलिटिक्स में अच्छे नेता भी हैं, खराब नेता भी हैं, अच्छा हीरो भी है, बेकार एक्टिंग करने वाले लोग भी हैं। हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इंडस्ट्री खराब नहीं होती। इंडस्ट्री कोई लिविंग एंटिटी नहीं है, इंडस्ट्री कोई सांस लेने वाला प्राणी नहीं है जो कुकर्म कर रहा है या अच्छे कर्म कर रहा है। उस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। मैं आपके
आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि कुछ कंपनियां आई जो डायरेक्ट सेलिंग का चोला ओढ़ के आई थी। एक्चुअली में वो डायरेक्ट सेलिंग थी नहीं, इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसा लगाया और भोली भाली जनता ने लालच के कारण, यहां जनता भी गुनहगार है, ये बोलना बहुत जरूरी है कि जनता भी गुनहगार है कि लालच में हर महीने 10% मिल जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, ऐसी लोक लुभावन स्कीम जब उनको समझाई गई, उन्होंने कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं किया कि बिना मेहनत करे पैसा नहीं मिलता, और वो उनको बिना मेहनत करे पैसा डबल करके दे रहे थे। जनता भी गुनहगार है थोड़ी सी, और वो कंपनियां चोला ओढ़ कर आई डायरेक्ट सेलिंग का और फ्रॉड करके चलेगी। बहुत सारे साधु ऐसे भी है ना जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, कितने ऑथेंटिक है, भगवान प्राप्ति करी है, और बहुत सारे साधु ऐसे भी होते होंगे जो चोला ओढ़ लेते होंगे, लेकिन उससे साधुत्व खराब नहीं होता है ना। तो आपको ये बात बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझानी है और कंधे पे हाथ रख के बतानी है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी आप ही की तरह सोचता था, लेकिन जब ये बातें सीखी, समझ में आई, तो मालूम चला कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ये ऑथेंटिक है, इतने साल से काम कर रही है, एक एक टैक्स भरती है, एक एक जीएसटी भरती है, प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, चेक टाइम पर मिलते हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि वी आर डूइंग ऑथेंटिक जॉब। ठीक, तो हर सवाल का जवाब तरीके से देना है, मोहब्बत से देना है, स्माइल करके देना है, कंधे पे हाथ रख के देना है, और फिर उससे पूछना है सर इसके अलावा कोई और सवाल हो तो बताओ ना। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे जवाब देने में बड़ा मजा आ रहा है। सामने वाला बोले कैसा आदमी है यार, आज तक तो मैं ऐसा आदमी मिलता ही नहीं जो सवालों के जवाब देने का मन कर रहा हो जिसका। क्योंकि जब आप ये सवालों के जवाब देते हैं तो वहां बैठी आपकी टीम भी इंस्पायर होती है कि हमारा सीनियर बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है सिचुएशन को। मैंने ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में बहुत बार हैंडल करी है। बहुत बार का मतलब, मैं बहुत जगह प्लान दिखाने जाता था और सामने वाले बोलते थे अरे वो डायरेक्ट सेलिंग वाला काम हो तो मत बताना, वो मत बताना मार को, वो काम बताने तो नहीं आए। लेकिन जब मैं वहां से उठता था तो उनकी ज्वाइनिंग लेकर आता था। मैं बहुत जगह जाता था जब लोग बोलते थे एमएलएम शेमएलएम तो नहीं है, वो बताने तो नहीं आए, वो 2 दूनी 4। लेकिन जब मैं वहां से उठता था तो वो मेरी टीम का हिस्सा होते थे। मुझे मालूम था कि हैंडल कैसे किया जाता है। ऐसे ही आपको वो लीडर बनना है जो सवालों से घबराए नहीं, सवालों को अच्छे से हैंडल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। नए सवाल पे चलते हैं। आप मुझे क्या डिस्काउंट दोगे? सामने वाला तो 30% डिस्काउंट दे रहा है इस प्रोडक्ट पे। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में डिस्काउंट मांगने भी आते हैं, है ना, कि सामने वाला तो भैया 30% ऑफर कर रहा है, मैं तो जुड़ने के लिए तैयार हूं। अच्छा, ये भी सवाल है, मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे 30% सामने वाला दे रहा है, आप क्या दोगे? अब आप परेशान हो जाते हो। वो स्पीकर फोन पे बात भी करा देता है कि भाई मैं ये कंपनी का प्रोडक्ट लेना चाहता हूं, कितना % डिस्काउंट दोगे? वो सामने से जवाब बोलता है 30% ले लेना, कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है, मैं ही दूंगा माल, मैं ही माल दूंगा, मेरे पे बहुत माल है इस कंपनी का, 30% डिस्काउंट दूंगा, मुझसे ही लीजो। अब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है कि देखो भी सामने वाला तो 30% दे रहा है, तुम क्या दोगे? अब आप परेशान हो जाते हो कि इसका क्या जवाब दूं। आप डायरेक्ट सेलिंग के गुरुकुल में आए हैं, जवाब ऐसा दूंगा ठोक कर कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाएगा। आंसर क्या है? 3 सेकंड का पॉज, एक स्माइल, और वही जवाब। ठीक कह रहे हो सर आप, मैं भी यही सोच रहा था जब पहली बार आया, लेकिन मेरे सीनियर ने जो मुझे जवाब दिया मैं आपको देना चाहता हूं। हाँ जी बताओ। तो आपने एग्जाम्पल देना है पेप्सी, कोक और इंडियन करेंसी का। अब आप बोलोगे ये पेप्सी, कोक और इंडियन करेंसी का इस सवाल से क्या मतलब है? मैं बताता हूं। आपने उससे पूछना है कि सर बताइए पेप्सी कितने रुपए की आती है। सवाल का जवाब सवाल भी होता है कभी कभी कि पेप्सी कितने रुपए की आती है। वो बोलेगा पेप्सी आती है 20 रुपए की। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर वही पेप्सी मैं आपको 5 रुपए की देना शुरू कर दूं, आप पियोगे? 20 रुपए की बाजार में मिल रही है, मैं आपको 5 रुपए की देता हूं, आप पियोगे? आपके मन में डाउट तो आएगा ना कि साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, टोपी पहना रहा, 20 की चीज 5 में कैसे मिल रही है? आप बोलो भाई मैं तो पेप्सी पे 75% डिस्काउंट दे रहा हूं, आप तो 30% में खुश हो रहे हो, मैं 75% डिस्काउंट देता हूं पेप्सी पे, आओ लेते हो? सामने वाला बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि 20 रुपए की चीज 5 रुपए में कोई कैसे दे देगा। आप दिमाग थोड़ा सा तो लगाओगे ना। हाँ बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, 500 रुपए का इंडियन करेंसी का नोट अगर मैं आपको 200 रुपए में दे दूं, लोगे? आप मुझे 500 रुपए का इंडियन करेंसी का नोट दो हैं, और मैं आपको 200 रुपए वाले 2000 के नोट दे दूं, अगर हैं 200 के 10 नोट दे दूं, आप मुझे 500 रुपए दो और मैं 200 के 10 नोट आपको दे दूं, 2000, चलेगा? आपका गुना 4 गुना हो गया। देखो पैसा आप नहीं लोगे,
क्योंकि आपके मन में डाउट आएगा कि कुछ ना कुछ इलीगल जरूर है, ये साला फ्रॉड होगा, ये करेंसी नकली होगी, आएगा ना दिमाग में। अब आप खुद सोचो, 100 रुपए की चीज कोई 70 रुपए में दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगी टांकाबाजी, कुछ ना कुछ तो टोपी पहना रहा है। जो कंपनी 100 रुपए का माल बेच रही है ये 70 में कैसे दे पा रहा होगा, आप सोचिए। और अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट वाली कंपनी में हैं जहां हेल्थ प्रोडक्ट बेचे जाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको समझाना कि जो चीज आपके शरीर के अंदर जा रही है उसमें डिस्काउंट के लालच में घटिया कुछ मत ले लेना, क्योंकि कैप्सूल के अंदर क्या डाल के दे रहा है कोई नहीं पता। हम जो प्रोडक्ट देंगे उस पर बिल देंगे, एक एक चीज का बिल होगा, टैक्स होगा, सामने वाला बिल नहीं देगा। 30% डिस्काउंट का बिल दे ही कैसे सकता है। जब आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो सामने वाले को समझ में आती है कि 30%, 40%, 50% का जो डिस्काउंट दे रहा है कुछ ना कुछ टोपीबाजी जरूर है। और आप बोलिए हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे सर, लेकिन इस बात की गारंटी देंगे कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक होगा, आपके काम का होगा और आपकी जिंदगी में हेल्पफुल जरूर होगा, इसकी हम गारंटी देंगे। हम सस्ता नहीं देंगे, हम उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे हमको मिलता है। सामने वाला बोलेगा क्या बात है यार, मजा आया बात सुनकर। उसके बावजूद भी अगर वो खराब खरीदना चाहता होगा तो उसकी किस्मत है, उसकी किस्मत उसको मुबारक। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब आप 90% लोगों को इस तरह का आंसर देते हैं तो 90% सस्ता नहीं ऑथेंटिक खरीदना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक हो, बिल के साथ हो। अगला सवाल जो लोग आपसे पूछ सकते हैं, अब हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं कुछ भी बेच नहीं सकता हूं। हाँ? मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं कुछ भी बेच नहीं सकता, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। इसका बड़ा सिंपल सवाल है कि मैं जानता हूं आप बेच नहीं सकते, मैं भी नहीं बेच सकता। आपको उसका जवाब ये देना है कि आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, आप बेच नहीं सकते, एक्चुअली में मैं भी नहीं बेच सकता। क्या मैं आपको सेल्समैन दिखता हूं? हाँ, आप मुझे बताओ, क्या मैं आपको सेल्समैन दिखता हूं? अगर हमारी कंपनी को सेल्समैन चाहिए होते तो दुनिया भर के सेल्समैन घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको हायर कर लेते, अपना माल उनसे बिकवा लेते। ये बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ का है, सेल्समैन का काम नहीं है ये। अगर कंपनी को माल ही बेचना होता तो 20-30 हजार रुपए की नौकरी पे सेल्समैन हायर करती कंपनी, माल बेच देती, मेरी जरूरत थोड़ी न थी उसको। ना तो आप बेच सकते हो ना मैं बेच सकता हूं, माल बेचने का काम ही नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ का काम है कि एक चीज आपको अच्छी लगी, आपने उसको रिकमेंड किया, सामने वाले ने खरीद लिया, आपको इंसेंटिव आ गया। सीधा सा गणित है। आप एक डॉक्टर के पास गए, आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, मदर की सर्जरी हुई, उस डॉक्टर ने सर्जरी ठीक कर दी। अब आप क्या करोगे, उस डॉक्टर के बारे में अपने पड़ोस को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, किसी को खुदा ना खास्ता जरूरत पड़े तो बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ बताओगे। अब बताओ, उस डॉक्टर की आप सेल्समैन गिरी कर रहे हो, उस डॉक्टर का माल बेच रहे हो? नहीं ना, दिस इज वर्ड ऑफ माउथ। आपको चीज अच्छी लगी, आपने बता दी, डॉक्टर के पास भेजोगे, डॉक्टर इंसेंटिव तो देगा नहीं है। डॉक्टर आपके कहने से 50 भी ऑपरेशन कर दे, 50 सर्जरी कर दे, 1 करोड़ का रेवेन्यू बना ले, आपको 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, वही आप वर्ड ऑफ माउथ से अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बताते हो कि ये प्रोडक्ट मैंने लिया, इससे लीवर बेटर होना शुरू हो गया, किडनी बेटर होनी शुरू हो गई, मेरी मेमोरी अच्छी होनी शुरू होगी, आंखों की नजर ठीक हो गई, आप मेरा हार्ट अच्छा होना शुरू हो गया। जब आप वर्ड ऑफ माउथ करते हो, ये सेल्समैन गिरी नहीं है, ये आप वैसे भी बचपन से करते आ रहे हो। जो चीज अच्छी लगती है उसके बारे में अच्छा बोलते हो, जो चीज खराब लगती है उसके बारे में खराब बोलते हो। बस इतना ही करना है और ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई माल बेचने जैसी बात ही नहीं है। तो जब आप इस तरीके का आंसर देते हो तो जवाब वो होता है जो जवाब होता है। लड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, वही बात करनी है। पॉज, स्माइल, मैं भी ऐसा सोचता था, और ऑथेंटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते हैं? कुछ चिड़ी के पत्ते आएंगे, कुछ हुकुम के पत्ते भी आएंगे, उनके पास एक ब्रह्मास्त्र होगा, बड़ा गजब ब्रह्मास्त्र बोलते हैं भाई अगर ये इतना ही अच्छा काम है तो सभी ये काम क्यों नहीं कर रहे, सभी को कर लेना चाहिए। आंसर वही है, स्माइल, पॉज, स्माइल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसका सवाल का जवाब सवाल है, इस सवाल का जवाब सवाल है। आपने सवाल ये पूछना है कि आप कौन से भगवान को मानते हैं। आप सर आप मुझे बताइए कि आप कौन से भगवान को मानते हैं। बोलेगा हम तो जी श्री राम जी को मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या दुनिया में सभी श्री राम जी को मानते होंगे? नहीं ना,
कोई हनुमान जी को मानते होंगे, कोई शंकर जी की आराधना करते होंगे, कोई कृष्ण जी की आराधना करते होंगे, कोई गणपति जी महाराज की आराधना करते होंगे। हर आदमी के अपने अपने भगवान होते हैं, हर आदमी के अपने अपने इष्ट देव होते हैं। तो जरूरी तो नहीं ना कि आप राम जी को मानते हैं तो दुनिया राम जी को मानेगी, आप कृष्ण जी को मानते हैं तो दुनिया कृष्ण जी को मान लेगी। मानेगी जरूर, लेकिन इष्ट देव तो एक ही होता है ना। ऐसे ही ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, जरूरी थोड़ी ना कि सभी को अच्छी लगेगी। ठीक, फिर आप पूछ सकते हैं बताओ आप कौन सी भाषा बोलते हैं? अरे हम तो हिंदी बोलते हैं। क्या दुनिया में सभी हिंदी बोलते हैं? नहीं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयाली बोलता है। आप जो बोल रहे हैं जरूरी तो नहीं ना वो सब बोलेंगे। इसी तरह हम ये कंपनी कर रहे हैं, अच्छी भी है, बावजूद उसके सब नहीं करेंगे। आप उससे पूछ सकते हैं आपका फेवरेट फूड कौन सा है? और ये राजमा चावल बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, तो दुनिया को अच्छे लगते होंगे फिर तो? नहीं ना, बहुत सारे लोग वो भी नहीं खाते होंगे। अरे मुझे तो चिकन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया में बहुत लोग चिकन नहीं खाते। ये जरूरी नहीं कि जो चीज अच्छी हो वो सभी कर रहे हो। आप उससे पूछिए आप किस पार्टी को वोट देते हैं? अरे हम तो बीजेपी को देते हैं, अरे हम तो कांग्रेस का, अरे आम आदमी पार्टी को देते हैं। दुनिया तो सब नहीं देती ना उसको, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबके अपने प्रेफरेंस होते हैं। अच्छा बताओ आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अरे मेरा फेवरेट कलर है पिंक। पिंक तो दुनिया का फेवरेट कलर पिंक होगा फिर तो? नहीं ना, किसी का ब्लू होगा, किसी का ब्लैक होगा, किसी का ऑरेंज होगा, किसी का स्काई ब्लू होगा। ठीक इसी तरह ये कंपनी अच्छी है, ये कुछ जरूरी नहीं है कि सभी को अच्छी लगेगी। सभी के अपने अपने टेस्ट होते हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है। ये क्वेश्चन ही ऑथेंटिक नहीं है कि अगर अच्छी है तो सब क्यों नहीं कर रहे। हाँ, तरीके से आंसर दीजिए, तरीके से सवाल पूछिए, सामने वाला आपसे इंस्पायर भी होगा, सामने वाला इंप्रेस भी होगा, और उसको ये समझ में आएगा कि ये 20 साल 21 साल का लड़का तो जरूर है, लेकिन अंदर से बम आदमी है? ये तो मुझे ही हिला रहा है यार। ठीक, तो सवाल का जवाब कभी कभी सवाल होता है, एक ही आंसर देना है कि आप जो पसंद करते हैं जरूरी नहीं कि दुनिया पसंद करे। मैं जिस कंपनी को ज्वाइन कर रखा हूं जरूरी नहीं कि दुनिया उसको करें। आज इस गुरुकुल में अलग अलग कंपनीज के लोग आए हैं, सब डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन सभी एक ही कंपनी पे तो नहीं है, है ना? आप भी तो देखिए ना, इस गुरुकुल में आज कम से कम 50 कंपनी के लोग होंगे, अलग अलग कंपनियां कर रहे हैं। ठीक, सब डायरेक्ट सेलिंग में है, लेकिन सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सबकी चॉइस अलग है, सबका टेस्ट अलग है, सबकी लाइकिंग अलग होती है। तो टेंशन लेने का जवाब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुस्कुरा के है, हैंडल विथ केयर। अगला सवाल, मैं इन मीटिंग में नहीं जा सकता भाई। हाँ? अरे लोग भी खतरनाक खतरनाक सवाल पूछते हैं, मैं इन मीटिंग में नहीं जा सकता। स्माइल, पॉज और रिप्लाई। आपने उनको एक ही सवाल पूछना है, बताइए भाई साहब क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? अच्छा मुझे बताओ भाई साहब, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहां मीटिंग होती है? हाँ जी होती है, बिल्कुल होती है। क्या उन मीटिंग में एंटरटेनमेंट होता है? डांस, गाना, पार्टी, मस्ती होती है उन मीटिंग में? अरे नहीं भाई साहब, मीटिंग में तो बॉस बहुत बजाता है हमारी। हाँ? अच्छा मुझे बताओ, क्या आप उस मीटिंग को एंजॉय करते हो? अरे भाई कहाँ एंजॉय करते हैं, मन करता है इसी का सर फोड़ दे। हाँ? सारी जिंदगी ऑफिस की बोरिंग मीटिंग अटेंड करने से अच्छा है भाई कि यहाँ 2-3 साल मीटिंग अटेंड कर ली जाए। उनको बड़े प्यार से बोलना है, अरे ऑफिस में भी तो बोरिंग मीटिंग अटेंड करते ही हो, वहां कौन सा एंटरटेनमेंट होता है, वहां कौन सी मीटिंग को एंजॉय कर रहे होते हो? सारी जिंदगी ऑफिस की बोरिंग मीटिंग अटेंड करने से अच्छा है हमारे साथ 2-3 साल ये मीटिंग अटेंड कर लो, जिंदगी भर की टेंशन खत्म आ जाएगी, जिंदगी भर की प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे भाई। मीटिंग से प्रॉब्लम नहीं है, पैसा अगर आ जाए तो आप हर तरह की मीटिंग अटेंड करने को राजी हो जाते हो। ऑफिस में आपको सैलरी मिलती है 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, उसको लेने के लिए दुनिया भर की मीटिंग सुबह से रात तक ऑफिस में भी तो अटेंड करते हो। तो 2 साल हमारे साथ भी कर लो, लेकिन ये 2 साल की मीटिंग आपको एक अलग लेवल, अलग मकाम पे पहुंचा देगी, इसकी गारंटी देता हूं। सामने वाला बोले क्या बात है यार, मजा आ गया। हाँ? तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। आपके प्रोडक्ट की क्या गारंटी है कि ये काम करेगा भी के नहीं? हाँ? अरे भाई खतरनाक सवाल है, आपके प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, ये काम करेगा कि नहीं? हाँ? लड़ना नहीं है, कैसे काम नहीं करेगा? देखो मैंने खाया काम किया, और मेरी माताजी खा रही हैं काम कर रहा है, मेरे पप्पा ले रहे हैं काम कर रहा है, मेरे साले को दिया सब काम कर रहा है, सबकी जिंदगी बढ़िया होगी हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। ऐसे आंसर देने का नहीं है, किसी के सवाल को काटना नहीं है, पॉज लेना है 3 सेकंड का, स्माइल देनी है और आंसर वही ठीक कह रहे हैं आप,
मैं भी पहले यही सोचता था, हमारे सीनियर ने बड़ा गजब का जवाब दिया, और जवाब है ये सिंपल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो घड़ी क्या आती है ना, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, हाँ क्या बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा ऐसे कि आप इस्तेमाल करके देख लीजिए, रिजल्ट मिल जाए तो आगे ले लीजिए, रिजल्ट ना मिले तो बंद कर दीजिए। यहां कौन सा करोड़ 2 करोड़ का सामान खरीदना है, 500,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के देख लीजिए, काम का हो तो ले लीजिएगा, नहीं हो तो मत लीजिएगा। सिंपल सी बात है ना सर। सामने वाला बोलेगा भैया बात तो बिल्कुल दमदार है? काम करेगा कि नहीं पता कैसे चलेगा, लेके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं किसी को जानता ही नहीं किसे बताऊंगा, मैं तो कर लूंगा पर लोग नहीं करेंगे। हा? मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं किसे बताऊंगा, मैं तो कर लूंगा लेकिन लोग नहीं करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। योर क्वेश्चन हर्ट मी। वो है ना पिक्चर में आता ना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी। अरे ये बोलना नहीं है, ये मजाक में बोल रहा हूं इसको बोल मत देना। तो आंसर क्या है? मैं तो कर लूंगा पर लोग नहीं करते। इस जवाब में ही आपकी सफलता छिपी है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं तो कर लूंगा पर लोग नहीं करेंगे। इस सवाल में ही आपकी सफलता छिपी है सर। तो सामने वाले बोलेगा इस सवाल में मेरी सफलता कैसे छिपी है? अरे हम बताते हैं। आप इसमें 2 बातें बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए मेरा जवाब, और ये जवाब याद कर लेना, रट्टा मार लेना। और सामने वाला जब ये बोलेगा ना कि मैं तो कर लूंगा लोग नहीं करेंगे, तो आंसर ये देना है जो मैं दे रहा हूं। है? आंसर क्या है? अब वो 2 बातें बोल रहा है अपने क्वेश्चन में। मैं तो कर लूंगा लोग नहीं करेंगे, यही बोल रहा है। मैं तो कर लूंगा लोग नहीं करेंगे, यही कह रहा है ना। मैं तो कर लूंगा लोग नहीं करेंगे, तो आप उसको बोलो भाई साहब आप कर लो। ठीक, अब आपका दूसरा सवाल है कि लोग नहीं करेंगे। ठीक, अब हम जिसके पास जाएंगे ना ये प्रेजेंटेशन दिखाने, वो भी यही बोलेगा मैं तो कर लूंगा लोग नहीं करेंगे। हर किसी के साथ यही कहानी है, मैं तो कर लूंगा लोग नहीं करेंगे। तो जब हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं ना, तो वो कहता है मैं तो कर लूंगा लोग नहीं करेंगे, आ जाओ भाई साहब कर लो। अब वो जब किसी के पास जाता है तो वो भी यही बोल रहा है मैं तो कर लूंगा लोग नहीं करेंगे। अरे जब सारे कर ही रही हैं तो दिक्कत कहां आ रही है? सब कर रहे हैं, सब करना चाहते हैं, बस एक थोड़ी सी झिझक होती है, एक थोड़ी सी हिच होती है। आप और हम मिलकर आइए, मिलकर बिल्ड करते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम आपके साथ हैं, क्योंकि सभी इसी बात को बोल रहे हैं कि मैं तो कर लूंगा लोग। अरे जब सभी कर लेंगे तो हो गया ना फिर तो काम। सवाल का जवाब वो नहीं देना जो आपको आता है, सवाल का जवाब वो देना है जो सोनू सर सिखा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के इस गुरुकुल के अंदर एक एक चीज बहुत कमाल की है। डायरेक्ट सेलिंग के गुरुकुल के अंदर मैं आपको अपने 25 साल का तजुर्बा परोस के दे रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आज तो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। मेरे पड़ोस में भी किसी ने ये किया था पर उसका कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, मेरे पड़ोस में भी किसी ने कुछ किया था पर उसका कुछ हुआ ही नहीं। मेरे चाचा के मामे का लड़का वो पानीपत में फंस गया है, और मेरे मामे के फुफ्फे का बेटा अहमदाबाद में जुड़ा था, कुछ हुआ नहीं। है? मेरे चच्चे के जीजे का साला के फुफ्फा का नाती का नाचक वहां घुसा था, कुछ हुआ नहीं। घबराने का नहीं है, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। करने और सीख कर करने में बहुत फर्क होता है। करने और सीख कर करने में बहुत फर्क होता है। बहुत लोग करते हैं पर बहुत कम लोग हैं जो सीख कर करते हैं। याद कर लो, क्वेश्चन को रट्टा मार लो, आंसर को रट्टा मार लो। करने और सीख कर करने में बहुत फर्क होता है। ये जो लोगों की बात आप कर रहे हो ना कि उसने किया था, वहां किया था, कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने सिर्फ किया था।
सीख कर नहीं किया होगा। गारंटी के साथ आप उनको फोन लगा के पूछो कि उन्होंने उस कंपनी में कितनी मीटिंग्स अटेंड करी, कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करी, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, उन नोट्स कहां हैं, वो उन नोट्स को इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, कितनी बार सोनू सर का प्रोग्राम सुना और अपनी अपनी कंपनी के लीडर्स के प्रोग्राम अटेंड करने गए। वो लोग जाते ही नहीं होंगे जब उनको बोला जाता होगा कि जाओ ट्रेनिंग लो, सीखो करना कैसा है। वो कहते होंगे हमें सीखने की क्या जरूरत है, हमें तो सब आता है, हो गए बाहुबली, हो गया काम खराब। नहीं, करने और सीख कर करने में बहुत फर्क होता है। मैं आपको भी ये कह रहा हूं, अगर आप भी सिर्फ करेंगे और सीखेंगे नहीं तो आपसे भी नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है लेकिन कि आप सीखने वालों में से हो। है ये कंधे पे हाथ रख के बोलना है उसको, भाई साहब को, कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सिर्फ करने वाले में से नहीं हो, आप सीख कर करोगे। और सीख कर तो हवाई जहाज भी लोग उड़ा लेते हैं ना सर, और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं आती। सामने वाला बोलेगा अरे भाई बात तो बिल्कुल तूने दमदार बोली। जितने लोगों का आप एग्जाम्पल दे रहे हो, चाचा, मामा, भाई, भतीजा, साला, फूफा, इन सब लोगों ने जरूर किया होगा। आप काट नहीं रहे, आपकी बात, सीखा नहीं होगा, क्लास अटेंड नहीं करी होती, सीखते नहीं है लोग सर। और जब सीखते नहीं है तो गिरना तय है। आप सीख कर करें, नहीं गिरेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। आंख में आंख डाल के बोलने का है, मुस्कुरा के बोलने का है, सामने वाला चारों खाने चित हो जाएगा। अगले सवाल, फिर शुरू वाले लोग ही इसमें पैसा कमाते हैं। उड़ी बाबा, कैसे कैसे सवाल आते हैं एमएलएम के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कैसे कैसे महानुभाव लोगों को लेकर आता है। शुरू वाले लोग कमाते हैं, अब तो लेट हो गया है, अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं तो अब पीछे रह जाऊंगा। घबराना नहीं है, आंसर देता हूं टकाटक। काम करने वाले लोग कमाते हैं। शुरुआत के लोग और बाद के लोग, ये सिर्फ मिथ है सर। काम करने वाले लोग कमाते हैं। मान लेते हैं आज कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू हुई, आप उनको जवाब दे रहे हैं। मान लेते हैं कोई आज ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू हुई और आप उसके पहले डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। पहले डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे पहली ज्वाइनिंग आईडी आपकी है, लेकिन आप काम ही नहीं कर रहे। बताओ पैसा आएगा? सामने वाला बोलेगा नहीं आएगा। अब एक कंपनी जो 10 साल से चल रही है, आज उसमें आप ज्वाइन करते हो और काम करते हो जैसा हम बताते हैं, आएगा पैसा? बोलेगा आएगा जी, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता, पैसा काम करने से आता है। आप चाहे किसी भी कंपनी में 10 साल के बाद ज्वाइन करें, काम करेंगे तो आएगा। और आप किसी कंपनी के पहले व्यक्ति ही क्यों ना हो, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मेरे से कोई भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जो 10-10 साल से चल रहे हैं, जो पहले दिन एडमिशन लिया होगा, या सारे आर्किटेक्ट बन जाते हैं, सारे इंजीनियर हो जाते हैं, सारे लॉयर हो जाते हैं? नहीं, जो सिस्टम से पढ़ाई करता है वो बनता है। तो सिर्फ एडमिशन लेने से ना तो कोई डॉक्टर बनता है, ना लॉयर, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉयर बनने के लिए हजारों लोग भरते हैं फॉर्म, एमबीबीएस करने के लिए हजारों लोग फॉर्म भरते हैं, सीए होने के लिए हजारों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन फॉर्म भर लेने से कोई आदमी होता नहीं। उसके लिए मेहनत, एफर्ट करनी पड़ती है। आप पहले आए चाहे बाद में, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो हम भी कह रहे हैं आपको। यह आंसर देने का है। सामने वाले को लगता है कि भाई बात तो बिल्कुल जायज बोल रहा है ना? अगला सवाल, जो सवाल आपके पास अगला आ सकता है, और वो ये है, अरे आप भी इसे छोड़ो, कुछ अपना काम करते हैं। है? कुछ बाहुबली आपको इस तरह का भी जवाब देते हैं, सवाल पूछते मिलेंगे। अरे भाई, वो तो आपको भी बोलेंगे अरे छोड़ो भाई, क्यों किसी कंपनी का माल बेचें, अपना ही कुछ कर लेते हैं। है? क्यों किसी कंपनी को बड़ा बनाएं, कुछ अपना करते हैं, अपना। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जवाब बड़ा सिंपल है, चलिए अपना काम खोलते हैं, किसी बड़ी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। चलो, जॉनसन एंड जॉनसन बड़ी कंपनी है, उसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल बड़ी कंपनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं। टाटा की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, हाँ, रिलायंस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, अपना करते हैं। पहले तो पैसा चाहिए, फिर समझ चाहिए, और कोई समझाने वाला सिखाने वाला नहीं है, उसके बावजूद अपना काम होगा नहीं। पैसा भी चाहिए, समझ चाहिए, और सीखना भी पड़ेगा, तभी तो काम होगा ना। तो ना बिना पैसे के, बिना सीखे क्या कोई काम हो सकता है? तो सामने वाला बोलेगा नहीं। और फिर भी वो काम अपना कहां है? माल तो टाटा का बेच रहे हैं, माल तो रिलायंस का बेच रहे हैं,
माल तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का बेच रहे हैं, माल तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का बेच रहे हैं, माल तो पतंजलि का बेच रहे हैं। काम तो अभी भी अपना नहीं है, अभी भी किसी और के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसके लिए पैसा भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगी, और आखिरी में वही करना पड़ेगा जो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं। तो यहां तो ना पैसा लग रहा है, सिर्फ एफर्ट लग रही है, पैसा नहीं लग रहा। और फिर यहाँ सिखाने वाले, समझाने वाले लोग हैं, सब एक ग्रुप है, सब मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और देखो जी, कभी कभी लोहा भी लकड़ी के साथ तैर जाता है। क्या जरूरत है पैसा लगाने की, जब बिना पैसा लगाए काम होता है। आपके पास है 2 करोड़ रुपए, मैं लेके देता हूं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। नहीं भाई साहब, हम पे कहां पैसा है। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि काम वो करो जिसमें पैसा ही ना लगे। ये है वो काम। ऑथेंटिक आंसर देने का है, मस्त आंसर देना है, मुस्कुराते हुए आंसर देने का है। आपकी कंपनी का सामान दुकानों पर क्यों नहीं मिलता है? बड़े सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं, आपकी कंपनी का सामान दुकानों पर क्यों नहीं मिलता? तो आंसर बड़ा सिंपल है, जो सामान दुकानों में मिलता है, क्या वो कंपनीज आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई इनकम देती हैं? जो सामान दुकानों पर मिलता है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या कोई कंपनी आपको इंसेंटिव देती है? आपने कोलगेट यूज किया, कोलगेट के बारे में 25 लोगों को बताया, क्या कोलगेट पैसा देगा? टाटा की चाय बेची, क्या टाटा साहब पैसा देंगे? दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट जो सड़कों पे, दुकानों पे मिल रहा है, उसको प्रमोट करके पैसा कभी नहीं आता, क्योंकि उनको आप चाहिए ही नहीं, उनको सेलिब्रिटी चाहिए। ये लाइन नोट कर लो मेरे दोस्त, रट्टा मार लो, क्योंकि उनको आप नहीं चाहिए, उनको सेलिब्रिटी चाहिए। और हम यहां आपको सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं कि आप प्रमोट करो, आपको पैसा आए। दुकानों पे जो सामान मिलते हैं ना, वो पैसा कमा के नहीं देते। हमारा सामान दुकानों पे नहीं मिलता, इसीलिए आपको पैसा मिलेगा। ये लाइन रट्टा मार लो जो कह रहा हूं, और ऐसे ही हू बहू कॉपी पेस्ट कर देना, सामने वाले की खोपड़ी पे चिपक जाएगा ये आंसर। अरे कमाल है यार, कैसे नहीं ज्वाइन करेगा? ऑथेंटिक आंसर दोगे ना, पिताजी भी ज्वाइन करेंगे उसके। आंसर वो मत दो जो तुम्हारी खोपड़ी में है, आंसर वो दो जो हम सिखा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के गुरुकुल में सिखा रहे हैं। आप प्रिविलेज हो कि आपको सीखने का मौका मिल रहा है। अगला सवाल, अब लेडीज की बात करते हैं। कुछ लेडीज ये सवाल पूछती हैं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मैं कैसे बिजनेस करूंगी? अब 3-4 सवाल जो लेडीज के भी आते हैं, बहुत सारी लेडीज भी यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको एक जेन्युइन प्रॉब्लम आती है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती। ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आंसर बड़ा सिंपल है। क्या आप ऐसी किसी महिला को जानते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं लेकिन वो नौकरी पर जाती हैं? आप उन्हीं महिला से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या आप ऐसी किसी महिला को जानती हैं जिनके बच्चे छोटे हैं लेकिन वो नौकरी पर जाती हैं? तो बोलेंगे हाँ हाँ, मैं ऐसी कई महिलाओं को जानती हूँ, उनके भी तो छोटे बच्चे हैं, वो भी तो 10 घंटा नौकरी पे जाती हैं। आपके छोटे बच्चे हैं, क्या आप 2 घंटा नहीं निकाल सकती? सामने वाली लेडी बोलेगी, बात तो बिल्कुल सही है यार, मैं तो पता नहीं कितनी लेडीज को जानती हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं लेकिन वो नौकरी पे जाती हैं, बच्चों को यहाँ वहां भेजकर कहीं ना कहीं सेटिंग बिठाकर, क्योंकि पैसे का जरूरत है। तो जब वो नौकरी पर जा सकती हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बच्चों को अकेला या कोई ना कोई व्यवस्था करके उनकी, तो मैं 2 घंटा 4 घंटा क्यों नहीं कर सकती? और उन्हीं छोटे बच्चों के लिए तो करना है ना मैडम। अरे देवी जी, माता जी, बहन जी, उन्हीं बच्चों के लिए तो करना है, उन्हीं बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। जवाब वो नहीं देना जो आपको आता है, जवाब वो देना है जो हम सिखा रहे हैं। इस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे तो आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारी महिलाएं के साथ एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, वो सवाल पूछती है, मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती, क्योंकि उनको लगता है कि इस बिजनेस में रात में मीटिंग्स होती हैं और वहां जाना पड़ता है। आंसर बड़ा सिंपल है कि मैडम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप घर बैठकर ही इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर, लंबा चौड़ा गणित करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है मैडम, जूम पर सेशन होते हैं, कहीं जाना नहीं है आपको, आप घर बैठकर भी बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, वो बहुत नेगेटिव है। कुछ लेडीज का ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो तो करना चाहती है लेकिन हस्बैंड साहब बीच में भांजी मार रहे हैं। हस्बैंड साहब को आज से 4-5 साल पहले किसी ने टिका दिए होंगे 1000-2000 रुपए, आज तक छाती पर लेकर बैठे हैं। तो परेशान नहीं होना, इसका आंसर बहुत सिंपल है और स्वीट है, कोई बात नहीं। हाँ, आंसर क्या है? कोई बात नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन्हें खुद ना समझाएं कि क्या बिजनेस है, एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आप उनके साथ बैठकर फिर से इस बिजनेस को समझें। मैं आ जाऊंगा, मैं आपके हस्बैंड को और आपको एक साथ
समझाऊंगा, मुझे समझाने दे। अब आप उससे सवाल पूछें, आपके हस्बैंड सुबह कितने बजे ऑफिस जाते हैं? 9 बजे जाते हैं जी। रात को कब आते हैं? 9 बजे आते हैं जी। क्या आपको उनका लेट तक काम करना पसंद है मैडम? नहीं जी, हमें कहां लेट तक पसंद है, ना हमें टाइम दे पाते हैं, ना बच्चों को टाइम मिल पाता है। तो आप उन्हें ऐसा क्यों करने देती हैं? क्योंकि इससे घर चलता है ना? क्योंकि इससे घर चलता है। तो वहां तो किसी और के लिए दौड़ रहे हैं ना, वहां किसी और के लिए दौड़ रहे हैं। तो यहां पर खुद के लिए एक मौका बनता है कि आप और वो मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करें। और हमारी कंपनी में कितने ऐसे हस्बैंड और वाइफ हैं जो मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आप 5-7 लोगों के नाम गिना सकते हैं जो आपकी कंपनी में हस्बैंड और वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो। उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं, उनकी अचीवमेंट दिखा सकते हैं। लेडीज, हस्बैंड और वाइफ अगर मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करें तो वो इंडिविजुअल बिल्ड करने वाले से 10 गुना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो परेशान नहीं होना, आप उनको बोला अपने हस्बैंड को बुला लीजिए, हम मिलकर समझाएंगे, उनको समझ में आएगा तो कर लीजिए, आप मत समझाइएगा। क्योंकि आपके समझाने में और हमारे समझाने में थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि उनके पास बहुत सारे सवाल होंगे, आपके पास जवाब होंगे नहीं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी और आपके हाथ से एक बड़ा मौका छूट जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। आप अपॉइंटमेंट बुक करिए, हमको समझाने दीजिए। मेरे दोस्त, अगला सवाल, ऑलरेडी मैं एक जॉब कर रही हूं, टाइम ही कहां है? आंसर बड़ा सिंपल है। सोचें, अगर आपको ऑफिस में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा रुकने को कहा जाए तो आप रुकेंगी या नहीं? बोले हाँ जी, रुक जाएंगे। और अगर उसके लिए कुछ पैसे भी मिलने लगे तो बिल्कुल रुकेंगी? हाँ जी। तो यहां भी अगर आप जॉब कर रही हैं तो उसके एक्स्ट्रा 1-2 घंटे अगर आप काम करते रहें, हफ्ते में कोई 10-12 घंटे काम करते रहें, तो हम आपको ये यकीन दिला सकते हैं कि 5 से 6 महीने के बाद आपकी फुल टाइम की इनकम से आपकी पार्ट टाइम की इनकम ज्यादा हो सकती है। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो फुल टाइम के बाद जब पार्ट टाइम इस बिजनेस को करने आए तो 6 महीने के बाद उनकी पार्ट टाइम की इनकम ने उनकी फुल टाइम की इनकम को पीछे छोड़ दिया। आप भी, आप 8 घंटे ऑफिस काम करती हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकने को कहा जाए तो आप जरूर रुकती होंगी। और अगर उस 2 घंटा एक्स्ट्रा रुकने के पैसे मिलते होंगे तो पक्का ही रुकती होंगी। तो यहां पर अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा जॉब के बाद देने लग जाएं तो हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि 6 महीने के बाद आपकी फुल टाइम की इनकम से पार्ट टाइम की इनकम ज्यादा हो सकती है। ये एग्जांपल्स हैं, 4-5 अपने ऑफिस के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, अपनी कंपनी के एग्जांपल दे सकते हैं जो पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं लेडीज, और अच्छा बिजनेस हो रहा है। आंसर वो नहीं देना जो आपके पास है, आंसर वो देना है जो शर्मा जी आज बता रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के गुरुकुल के अंदर। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो चेन सिस्टम है, ये तो सब गलत होता है। चेन सिस्टम है, गलत है, चेन सिस्टम है। बड़ा सिंपल सा जवाब है। सभी बड़ी फूड कंपनीज को आप क्या बुलाते हैं? सवाल का जवाब सवाल। मैकडोनल्ड चेन ऑफ बिजनेस, हल्दीराम चेन ऑफ बिजनेस, केएफसी चेन ऑफ बिजनेस। आप दुनिया की जितनी बड़ी फूड कंपनी है उनको इसी नाम से संबोधित करते हैं, चेन ऑफ मैकडोनल्ड, चेन ऑफ हल्दीराम, चेन ऑफ बीकानेर। चेन शब्द कोई खराब शब्द नहीं है, इस चेन शब्द ने बहुत सारे लोगों का चैन हराम कर रखा है, वो अलग बात है। हा? चेन शब्द कोई खराब शब्द नहीं है। तो जब जब आदमी आपको चेन वाली बात बोलता है तो आप बोलिए दुनिया की जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी मॉडल पे चलती हैं। मैकडोनल्ड चेन ऑफ बिजनेस है, केएफसी चेन ऑफ बिजनेस, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये सब चेन है। तो चेन शब्द अच्छा शब्द है, खराब शब्द नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैं ऑथेंटिक लोगों के साथ बैठा, प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठा तो मेरी सोच बदल गई, मेरे काम करने का तरीका बदल गया। आज मुझे इस शब्द से मोहब्बत है। मैं भी आप ही की तरह इस शब्द से नफरत करता था क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो इस तरीके से आप उनके सवालों का ऑथेंटिक आंसर दे सकते हैं। तो ये थे 21 सवाल और उनके जवाब। एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिए, करीब करीब 1.5 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको 21 सवालों के 21 जवाब कैसे लगे? उसके बाद मैं आपको सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं आज की, जो आपको अंदर तक हिला देगी। एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दें कि आज का ये 1.5 घंटे की मास्टर क्लास, जिसमें हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर 21 सवाल चुने, 21 जवाब, ऑथेंटिक जवाब लिखे, और एक एक जवाब वो था जो आपके प्रोस्पेक्ट के सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। ऑथेंटिक आंसर आप दें ताकि सामने वाले को समझ में आए कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये कोई आंडू पांडू नहीं है, ये सीखा सिखाया है, कहीं से ट्रेंड होकर आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विद बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये 21 क्वेश्चंस ही हैं जो 99% लोग आपसे पूछेंगे दोस्त।
एक एक आंसर का रट्टा लगा लो, एक एक आंसर को याद कर लो और सामने वाले के साथ सामने जब जाओ कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। और 21 के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं पूछने के लिए। तो जब सामने वाले के पास जाओ बेझिझक होकर जाओ, पूछ, क्या पूछता है, पूछ तेरे तुणीर में कितने अस्त्र हैं, चला सब। हमें सबके जवाब पता है, शर्मा जी ने विद्या देकर भेजी है, हैं? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर हम कोर्स करके आए हैं, वो 1.5 घंटे का, हमें कोई टेंशन नहीं है। कोई भी सवाल पूछे यही जवाब देना। 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करेगा। अपनी टीम के अंदर भी ये लेसन कराना, अपनी टीम के अंदर भी ये Q&A कराना, अपनी टीम के अंदर भी ऑब्जेक्शन हैंडल कराना सिखाना, क्योंकि जब आपकी टीम के सभी लोगों के पास ऑथेंटिक आंसर होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाते थे स्कूल में और आपके पास सभी सवालों के जवाब होते थे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता था, आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, आपकी रैंक हमेशा अच्छी आती थी और आपकी लाइफ अच्छी होगी। वही लोग परेशान होते हैं जो ट्रेनिंग अटेंड करते नहीं, सीखते हैं नहीं, अपने मन से ऊट पटांग आंसर देते हैं, ज्वाइन कोई होता नहीं, फिर परेशान हो जाते हैं, कोई जुड़ता ही नहीं जी हमारे साथ। तो अरे जब ट्रेनिंग के लिए बुलाया था तो आता नहीं तू, जब तेरे को बोलते हैं आजा सीख तो सीखता नहीं तू, बाजार में चला जाता है ऐसी बुड़बक बन के, तो मरेगा ही ना। इसलिए इस ट्रेनिंग को अपने पूरे नेटवर्क के साथ जरूर शेयर करिए। ये आज की मेरी बोनस क्लास थी आप लोगों के लिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब मैं आज की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। आज की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, अगर आप तैयार हैं तो बोल दिए यस आई एम रेडी। आपके होश उड़ने वाले हैं, आपका दिमाग फटने वाला है, आप चुम्मी दे देंगे, मुझे विश्वास है। आपको मैं आज इतनी खतरनाक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा, रात को बहुत लोगों को नींद नहीं आएगी, इसकी भी गारंटी है। अगर आप रेडी हैं तो मैं अनाउंसमेंट करूं। इफ यू आर रेडी से आई एम रेडी। तो सब रेडी हैं तो दिल थाम के बैठिए दोस्त। चलिए अब मैं आपको एक सरप्राइज दे रहा हूं और सरप्राइज यह है दोस्त, कितने लोग ऐसे हैं मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं जो मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, अगर मैं उनको एक मौका दूं, एक अपॉर्चुनिटी दूं कि लाइव आप और मैं आमने सामने बैठे एक दूसरे। 2 मिनट के लिए बात कर लो। ये आज का सेशन यहाँ खत्म होता है और बहुत ही शानदार सेशन गया ये। पिछले जो 7 क्लासेस मिली ये अमेजिंग थी। तो कैसा लगा आप सभी को ये 7 क्लास और ये जो आज की बोनस क्लास थी उन सभी लोगों के लिए जो ऑलरेडी सेशन अटेंड कर चुके हैं। तो एक बार मैं जरूर चाहूंगा हमारे बीच में जो सीनियर्स हैं वो एक बार अपना अपना फीडबैक दें, अपना अपना रिव्यू दें